नमस्कार दोस्तों, तो अब हम स्टार्ट करने वाले गिट के टर्मिनोलॉजीज के बारे में। ओके, तो गिट के टर्मिनोलॉजी को समझने से पहले एक एग्जांपल जानते हैं। ओके, मान लेते हैं हमारे जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उसके अंदर क्या होता है। बेसिकली एक बंदा क्या बोलता है, एक बंदा बोलता है फोल्डर, एक बंदा बोलता है डायरेक्टरी। ओके, एक बंदा डायरेक्टरी। अब यहाँ पे हम लोग बोलने वाले रेपो। ओके, रिपोजिटरी। ओके, रिपोजिटरी बोलने वाले। तो समझने का तरीका सेम है। ओके, इनके अर्थ तो सेम ही होते हैं कि फोल्डर बोलो, डायरेक्टरी बोलो या फिर रेपो बोलो। ओके, एक ही चीज है, बट बोलने का ढंग अलग अलग। ओके, इनके नामकरण अलग अलग तरह से किए जाते हैं। ओके, तो टर्मिनोलॉजी को सीखने वाले हम लोग, तो चलते स्टार्ट करते गिट को टर्मिनोलॉजी को सीखना। ओके, सबसे पहले जो हम लोग कमांड सीखने वाले इधर को, सबसे पहले जो कमांड सीखने वाले उसका नाम है बेसिकली गिट। ओके, गिट हाइपन हाइपन वर्जन। ओके, इसकी मदद से क्या होता है दोस्तों, आप गिट का क्या पता कर सकते हैं, गिट का वर्जन पता कर सकते हैं। ओके, गिट वर्जन, गिट का वर्जन पता कर सकते हैं इसकी मदद से। ओके, तो चलते स्टार्ट करते गिट का वर्जन कैसे पता करना है। तो गिट हाइपन हाइपन वर्जन आपको लिखना है किसके अंदर, आपके टर्मिनल के अंदर। ओके, मैं आ चुका हूं अपने डेस्कटॉप के ऊपर, और डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर बनाया गिट एंड गिट पब। तो मैं क्या करूंगा, इसको अपने वीएस कोड के अंदर खोल लूंगा, ओपन विथ कोड कर दूंगा गिट एंड गिट हब का, वो मेरे वीएस कोड के अंदर आ जाएगा। ओके, तो ये देखिए मेरे वीएस कोड के अंदर वो फोल्डर आ चुका है। अब मैं पहली कमांड आपको सिखाने वाला हूँ, गिट का जो हमने अभी अभी सिस्टम के अंदर इंस्टॉल की है, इसका वर्जन चेक करना है। तो आपको क्या करना है, इधर को 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, टर्मिनल के ऊपर क्लिक करना है, न्यू टर्मिनल के ऊपर क्लिक करना है। ओके, हमारे पास एक टर्मिनल आ जाएगा इधर को। ओके, अब कौन से कमांड सिखाए मैंने, गिट हाइपन हाइपन वर्जन। ओके, गिट हाइपन हाइपन वर्जन जैसे लिखोगे आप, जैसे एंटर दबाओगे तो ये देखिए हमारे पास क्या आ जाता है, इधर देखिए हमारे पास गिट वर्जन 2.47 आ जाता है। ओके, तो घबराना मत, अगर आप इस वीडियो को बाद में भी देख रहे हो, 6 महीने बाद, 1 साल बाद भी देख रहे हो, तो गिट के वर्जन में मेनली डिफरेंस नहीं आता। ओके, इन्होंने इस तरह का सिस्टम बना के रखा है कि इसके अंदर मैक्सिमम चीजें बदलती नहीं। ओके, तो आपको क्या लिखना है, गिट हाइपन हाइपन वर्जन, तो आपके पास वर्जन आ जाएगा गिट का। ओके, अब अगर टर्मिनल के अंदर चेक करा के दिखाओ वैसे कमांड को, गिट हाइपन हाइपन वर्जन। ओके, गिट हाइपन हाइपन वर्जन, तो ये भी हमको गिट का वर्जन दिखा देता है 2.47.0। ओके, तो दोनों तरीके से बता दिए मैंने, वीएस कोड के अंदर भी और अपने टर्मिनल के अंदर भी। गिट हाइपन हाइपन वर्जन से आप क्या पता करते कि गिट का वर्जन कौन सा चल रहा है, वो पता करते। ओके, तो इस तरह से हम लोग गिट का वर्जन पता कर सकते हैं। ओके, एक बहुत ही बढ़िया शब्द है मेरे पास, रिपोजिटरी। ओके, रिपोजिटरी, बहुत से लोगों को इस शब्द को समझने में दिक्कत होती कि क्या है रिपोजिटरी, रेपो क्या है, बेसिकली इसका मीनिंग क्या है। तो सिंपल सा मीनिंग है इसका, फोल्डर्स के नाम। इसका मीनिंग क्या है रिपोजिटरी का मीनिंग है फोल्डर्स के नाम। ओके, तो मान लेते ए नाम का फोल्डर बनाया। ओके, ये फोल्डर का नाम ये हो गया रिपोजिटरी। मान लेते बी नाम का फोल्डर बनाया, एक ये बन गया रिपोजिटरी। मान लेते मैंने C++ का एक फोल्डर बनाया, वो भी बन गया रिपोजिटरी। मान लेते मैंने कोई वेब डेवलपमेंट, वेब डेव फंडामेंटल, इस तरह का फोल्डर बनाया, वो भी क्या बन गया, एक रिपोजिटरी बन गया। समझ में आ गया आपको, फोल्डर्स के नाम। रिपोजिटरी का मतलब क्या होता है, फोल्डर के नाम। हमने अभी भी जाना क्या है दोस्तों, रिपोजिटरी का मतलब क्या होता है, फोल्डर्स के नाम। ओके, और मेरे को क्या जानना है दोस्तों, मेरे को जानना है फोल्डर के, जो फोल्डर है हमारे पास, जो भी फोल्डर मैं बनाने वाला हूँ, तो उनका स्टेटस मेरे को जानना है। ओके, उनका स्टेटस जानना है। तो उनका स्टेटस अगर मेरे को पता करना है तो मेरे पास एक कमांड होती है गिट स्टेटस। ओके, ये क्या बताती है, फोल्डर का स्टेटस बताती है। ओके, मान लेते मेरे पास ए नाम का फोल्डर है, बी नाम का फोल्डर है, सी नाम का फोल्डर है और डी नाम का फोल्डर है। मैं इनका स्टेटस जानना चाहता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, गिट स्टेटस लिखूंगा। ओके, अपने टर्मिनल के अंदर। तो गिट स्टेटस जैसे लिखूंगा तो मेरे पास स्टेटस आ जाएगा उनका। ओके, इस तरह से। तो गिट स्टेटस का यूज कब करते हैं हम लोग, अगर आपको फोल्डर का स्टेटस जानना है तो, मतलब रिपोजिटरी का मतलब क्या होता है, फोल्डर्स के नाम। और फोल्डर्स के स्टेटस अगर आपको जानना है तो आप क्या लिखोगे, गिट स्टेटस, तो आपका फोल्डर्स के स्टेटस आ जाएगा। ओके, सबसे पहले गिट स्टेटस को चलाने से पहले भी मैं क्या करूंगा, PWD, इसका मतलब क्या होता है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। क्या मतलब होता है इसका, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। मैं किसके अंदर हूं, तो जैसे एंटर दबाएंगे तो मेरे को बता देगा ये, मैं यूजर्स फोल्डर के अंदर, डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर गिट एंड गिट हब
नाम के फोल्डर में। ओके, तो इसके अंदर तो कोई भी फोल्डर नहीं है, गिट एंड गिट हब के अंदर कोई भी फोल्डर मैंने बनाया नहीं। तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी की मदद से आप फोल्डर्स देख पाएंगे। ओके, किस फोल्डर में है वो देख पाएंगे। ओके, अब इसके अंदर कोई फोल्डर है तो अगर ये जानना है एलएस लिखेंगे तो कोई कुछ भी नहीं दिखा रहा है। ओके, अब जैसे मैं गिट स्टेटस करने की कोशिश करूं, इधर को एंटर दबाओ तो यहाँ पे फैटल नॉट अ गिट रेपोजिटरी और एनी ऑफ द पेरेंट डायरेक्टरीज डॉट गिट। ओके, इसका मतलब ये एरर नहीं। ओके, इसको एरर मत मान लेना कि ये एरर दे दिया इसने, कोई एरर नहीं है। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे, ये है एरर बेस कमांड आउटपुट। ओके, ये एरर नहीं है दोस्तों, एरर नहीं है, बट एरर बेस कमांड आउटपुट है। क्या है, एरर बेस कमांड आउटपुट है। ओके, एरर नहीं है, एरर बेस कमांड आउटपुट है। अगर मैं एरर दिखाऊं आपको, मान लेते मैं इधर को डाल दूं एमबीएस कोडिंग। ओके, इस तरह से एमबीएस कोडिंग एंटर दबाओ तो इस तरह का एरर आता है, द टर्म एमबीएस कोडिंग इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज द नेम ऑफ AMD लेट। ओके, फंक्शन स्क्रिप्ट फाइल और ऑपरेबल प्रोग्राम। मतलब अब जाके एक्चुअल में एरर आया। जैसे मैंने गिट स्टेटस लिखा तो इसने एरर नहीं दिया, एरर बेस आउटपुट दिया मेरे को। ओके, इसका मतलब क्या है दोस्तों, फैटल नॉट अ गिट रिपोजिटरी, मतलब गिट का फोल्डर नहीं है। नॉट अ गिट रिपोजिटरी मतलब गिट का तो फोल्डर नहीं है। ओके, तो चलते हैं हमारे VS कोड के अंदर और वहां पे न्यू फोल्डर्स बनाते हैं। तो मैं आ चुका अपने VS कोड के अंदर और VS कोड के अंदर मैंने एक गिट एंड गिट हब नाम का एक फोल्डर बनाया था। ओके, अब इसी फोल्डर के अंदर मैं न्यू फोल्डर बनाने की कोशिश है मेरी। मान लेते मैंने एक फोल्डर बनाया 1 नाम का। ओके, उसी के जैसा एक और फोल्डर बनाते किसके अंदर, गिट एंड गिट हब के अंदर ही दूसरा फोल्डर बनाते 2 नाम का। ओके, उसी प्रकार से एक और फोल्डर बनाते 3 नाम का। इसी प्रकार से 3 नाम का फोल्डर बना दिया। इसी प्रकार से एक और फोल्डर बनाते गिट एंड गिट हब के अंदर ही, मान लेते 4 नाम का। इस तरह से मेरे पास 4 फोल्डर आ चुके, 1 2 3 4। ओके, तो मेरे पास 4 फोल्डर आ चुके। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इनको चेक करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे 3 डॉट के साइन है, इसके ऊपर क्लिक करना, टर्मिनल के ऊपर क्लिक करना और वहां पे न्यू टर्मिनल कर लेना। ओके, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे भी गिट स्टेटस को चेक कर सकते हैं। ओके, तो गिट और स्टेटस जैसे लिखेंगे और एंटर दबाएंगे तो यहाँ पे वही आ रहा है, नॉट अ गिट रेपोजिटरी, मतलब ये कोई गिट रेपोजिटरी नहीं है। ओके, समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे भी मैंने आपको सिखाया गिट का स्टेटस कैसे चेक करना है, मतलब फोल्डर का स्टेटस कैसे चेक करना है। ओके, तो मैंने आपको सिखाया इधर को, ये बता रहा है नॉट अ गिट रेपोजिटरी, ये एरर नहीं है, एरर बेस आउटपुट है। ओके, तो ये बता रहा है कि कोई भी गिट की रेपोजिटरी हमारे पास नहीं है अभी। ओके, अब बात आती है ट्रैक और नॉट ट्रैक की। ओके, जो हमारे पास, मान लेते कोई भी प्रोजेक्ट कर रहा हूं मैं, मान लेते DSA कर रहा हूं। ओके, DSA, और इसके अंदर मेरे पास 100 फोल्डर्स बन गए। ओके, 100 फोल्डर्स बन गए। तो मान लेते मेरे को क्या करना था, 70 फोल्डर्स को उसको ट्रैक करना था। ओके, ट्रैक करना था और 30 फोल्डर्स को ट्रैक नहीं करना था। ओके, नॉट ट्रैक करना था। तो उसी तरह से मैंने एग्जांपल दिया है आपको। यहाँ पे मेरे पास जो भी येलो वाला पार्ट है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ओके, ये सारे के सारे येलो वाले पार्ट है, इनको मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रैक रख रहा हूँ। ओके, ट्रैक रख रहा हूँ। मैं समझाऊंगा ट्रैक क्या होता है। अभी ये समझे, मैं क्या कर रहा हूँ, इनका गिट रेपो बना रहा हूँ, मतलब इनको ट्रैक रख रहा हूँ। ओके, इनका क्या रख रहा हूँ, ट्रैक रख रहा हूँ। और जो रेड वाले फोल्डर है, ओके, जो भी मेरे पास रेड वाले फोल्डर है, इनको क्या कर रहा हूँ, मैं नॉट ट्रैक कर रहा हूँ। ओके, इनको ट्रैक नहीं कर रहा हूँ। और चलिए हम लोग VS कोड के अंदर ही इस ट्रैक और अनट्रैक, ओके, ट्रैक और नॉट ट्रैक क्या होता है उसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, 1 वाला जो फोल्डर है इसको ट्रैक करेंगे और जो 2 3 4 इनको नहीं ट्रैक करेंगे। ओके, 1 वाले फोल्डर को हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इधर को CD चेंज डायरेक्टरी करूंगा। तो यहाँ पे CD करेंगे, चेंज डायरेक्टरी और 1 के अंदर जाएंगे। ओके, एंटर दबाते तो मैं 1 वाले फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे देखूंगा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो जैसे एंटर दबाऊंगा तो ये पता देता है हमने 1 नाम के फोल्डर के अंदर हूं मैं। ओके,
तो CD1 क्या चेंज डायरेक्टरी कर दिया, 1 के अंदर आ चुका है। आपको अगर किसी फोल्डर से, मैं गिट एंड गिटहब नाम के फोल्डर के अंदर था, मेरे को 1 नाम के फोल्डर में चलना था, तो मैंने क्या कर दिया, इधर को CD1 किया तो मैं चेंज डायरेक्टरी हो गया 1 के अंदर, तो मैं मूव हो गया 1 नाम के फोल्डर के अंदर। मैंने बाद में प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी किया तो इसने पाथ दे दिया, ओके, लोकेशन दे दिया इसका, ओके, यूजर के अंदर महेश और डेस्कटॉप और गिट एंड गिटहब और उसके अंदर 1 नाम के फोल्डर के अंदर मैं अभी हूं, ओके। सबसे पहले टास्क आपको ये दे रहा हूं मैं आपको कि आपको जाना है गिटहब के ऊपर और आपका अकाउंट क्रिएट करना है, ओके। क्या करना है, आपका अकाउंट क्रिएट करना है, मतलब आपका एक यूजर नेम रजिस्टर कर लेना है, ओके, और आपका क्या देना है, एक ईमेल भी उधर को रजिस्टर कर देना है, ओके। मतलब एक गिटहब के ऊपर जाओ और अकाउंट क्रिएट कर लो, ये बोल रहा हूं मैं। वहां पे एक यूजर नेम बनेगा आपका और एक ईमेल एड्रेस भी बनेगा, ओके। तो ये काम किस लिए है कि ये काम में आने वाली चीज है, ओके। तो आपको पहले गिटहब के ऊपर जाना है और अकाउंट क्रिएट कर लेना है, ओके, और वहां पे यूजर नेम और ईमेल एड्रेस रजिस्टर कर देना है। ये क्यों बताया दोस्तों मैंने, क्योंकि जब भी ये जो गिट है बेसिकली किसी भी चीज को ट्रैक करता है, ओके, जब भी हम लोग किसी भी चीज को ट्रैक करते हैं, ओके, कोई भी फोल्डर हो उसको ट्रैक करते हैं, तो गिट क्या करता है बेसिकली आपकी हर एक इंफॉर्मेशन, आपका जो यूजर नेम और ईमेल एड्रेस को भी ये सेव रखता है, ओके। मतलब आप जब भी किसी भी चीज को ट्रैक करते हो तो आपकी इंफॉर्मेशन भी वहां पे क्या हो जाती है, सेव हो जाती है, ओके। मतलब मान लीजिए मैंने क्या कर दिया, कोई भी कोड है मेरे पास, मान लेते 10 लाइन का कोड है, मैंने क्या कर दिया, गिटहब के ऊपर क्या कर दिया, पुश कर दिया, ओके। तो मेरे पास ये इंफॉर्मेशन भी तुरंत सेव हो जाए कि इस बंदे ने, इसका ईमेल एड्रेस इस प्रकार से है और इसका नाम इस प्रकार से है, ओके। इस प्रकार से दोनों के दोनों यूजर नेम भी और ईमेल एड्रेस भी सेव हो जाए उधर, ओके। तो जब भी मैं किसी भी चीज को ट्रैक करता हूं तो मेरा ईमेल एड्रेस भी और यूजर नेम भी वहां पे सेव हो जाता है। इसलिए मैं बोल रहा था कि आपको क्या करना है, सबसे पहले गिटहब के ऊपर एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है, ओके। तो उसके लिए हमारे पास 2 तरह के कॉन्फ़िगरेशन देता है, ओके, गिट। तो 2 तरह के कॉन्फ़िगरेशन कौन से होते हैं, एक होता है डायरेक्टरी या फिर रेपो लेवल की कॉन्फ़िगरेशन, ओके। ये कौन से होती है, डायरेक्टरी लेवल या फिर रेपो लेवल, ओके। रेपो का मतलब क्या, रेपोजिटरी लेवल की, ओके। और दूसरी कौन सी होती है, ग्लोबल फाइल, ओके, ग्लोबल फाइल। तो हमारे पास दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन ये देता है, एक होती है डायरेक्टरी लेवल या फिर रेपो लेवल, दूसरी होती है ग्लोबल फाइल की, ओके। जो ग्लोबल फाइल होती है हर रेपोजिटरी में क्या होती है, सेम रहती है, ओके। जो हमारी ग्लोबल फाइल होती है हर रेपोजिटरी में क्या रहती है, सेम रहती है, ओके। ये जो ग्लोबल फाइल होती है सेम तो होती है, बट मान लीजिए अगर आपको इसके अंदर कुछ चेंज करना है किसी कारणवश, ओके, किसी कारणवश आपको इसके अंदर चेंज करना है तो भी आप कर सकते हो, ओके, वो भी संभव है। तो याद रखने वाली चीज है, ग्लोबल फाइल और रेपोजिटरी में मैक्सिमम टाइम सेम रहती है, बट किसी कारणवश अगर आपको चेंज करना है इसके अंदर तो भी आप कर सकते हैं, ये भी क्या है, संभव है, ओके। तो हमारे पास दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन गिट देता है हमको, एक देता है डायरेक्टरी लेवल या फिर रेपोजिटरी लेवल के ऊपर और दूसरी देता है ग्लोबल फाइल, ओके। और ये ग्लोबल फाइल क्या होती है, हर रेपोजिटरी में मैक्सिमम टाइम सेम रहती है, बट कई कारणवश, ओके, किसी कारणवश अगर आपको चेंज करना है तो भी संभव है। अब बात यह आती है कि हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग अगर हमको चेक करनी है, ओके, क्या चेक करना है, कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग को चेक करना है, तो हमारे पास एक कमांड होती है, उसका नाम क्या है, गिट कॉन्फिग हाइपन लिस्ट, ओके। ये क्या कर देता है, बेसिकली सारी की सारी लिस्टिंग हमको करके देता है, ओके। सारी की सारी लिस्टिंग आ जाएगी इस प्रकार से, ओके। सारी लिस्टिंग आप चला के देख सकते हैं, इसको गिट कॉन्फिग लिखना है, हाइपन लिस्ट लिखता है, ओके। तो आपके पास सारी की सारी लिस्टिंग ये प्रोवाइड कर देगा, ओके। तो यहाँ पे दूसरी कमांड्स क्या है दोस्तों, यहाँ पे लिखना है आपको गिट कॉन्फिग हाइपन ग्लोबल और उसके बाद यूजर डॉट ईमेल, और यहाँ पे आपका ईमेल लिख देना है, ओके। क्या लिख देना है, इधर को ईमेल लिख देना है, मतलब क्या लिखना है, गिट कॉन्फिग, ओके, गिट कॉन्फिग लिखना है हाइपन ग्लोबल और उसके बाद यूजर डॉट ईमेल और डबल कोट्स के अंदर क्या देना है आपको, ईमेल दे देना है, ओके। यहाँ पे अपना क्या देना है, ईमेल दे देना है, ओके।
इसके थ्रू क्या करता है, ग्लोबल का मतलब क्या है दोस्तों, गिट अपने ग्लोबल सेटिंग के ऊपर, गिट क्या करता है, ग्लोबल सेटिंग के ऊपर एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल रखता है। गिट क्या करता है, ग्लोबल सेटिंग के ऊपर, गिट क्या करता है, ग्लोबल सेटिंग के ऊपर एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल रखता है। मतलब आपका जो सिस्टम है, ओके, आपके सिस्टम के अंदर ग्लोबल लेवल पे, ओके, कौन से लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल सेटिंग के ऊपर गिट क्या करता है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल रखता है। ओके, क्या करता है गिट आपके सिस्टम के अंदर ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल सेटिंग के ऊपर क्या करता है, गिट एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल रखता है। ओके, और गिट को पता है वो फाइल कहाँ है, तो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, वो लास्ट में जाके देख लेगा। ओके, समझ रहे हैं आप लोग क्या है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है ग्लोबल लेवल पे, कौन से लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे मेरे को क्या सेट करना है, मेरे को सेट करना है एक ईमेल। ओके, मेरे को क्या सेट करना है, ईमेल। क्या सेट करना है, ईमेल सेट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यूजर डॉट ईमेल, मतलब यूजर डॉट ईमेल। इसके अंदर क्या करो आप, अपना क्या करो आप, अपना ईमेल सेट करो, यहाँ पे डालो, और यहाँ पे डालने की कोशिश करेगा हमेशा डबल कोट्स के अंदर ईमेल को डालना। ओके, डबल कोट्स के अंदर ईमेल को डालना। यहाँ पे क्या गड़बड़ी क्या हो जाती है, अगर आपने डायरेक्टली आपका नाम ही मान लेते एमबीएस और यहाँ पे एजुकेशनल, इस प्रकार से अगर मैंने स्पेस रख दिया बीच में तो ये गड़बड़ी देगा। ओके, ये काम नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डबल कोट्स के अंदर ही यहाँ पे रखने की कोशिश करते हैं। हमेशा आपको ईमेल को क्या करना है, डबल कोट्स के अंदर ही देना है। ओके, स्पेस आ जाता है ना नेम के अंदर तो वहां पे गड़बड़ी हो जाती है, तो इसलिए हम लोग डबल कोट्स के अंदर ईमेल देते हैं। ओके, समझ में आ रहा है आपको। मैं अपने गिट बैश के अंदर आ चुका और यहाँ पे मैंने क्या करके रखा था, मैंने यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक गिट एंड गिट हब नाम का फोल्डर बनाया था। ओके, उसके अंदर ही मैं हो अभी। अब मैं क्या करूंगा, इधर को लिखूंगा गेट कॉन्फिग, क्या लिखेंगे, गेट कॉन्फिग लिखेंगे, गेट कॉन्फिग, और उसके बाद क्या करेंगे, हाइपन हाइपन, और उसके बाद ग्लोबल करेंगे। ओके, ग्लोबल करेंगे, फिर मैं यूजर डॉट ईमेल लिखूंगा। ओके, यूजर डॉट ईमेल, और राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या डालेंगे, अपना ईमेल डाल दूंगा। ओके, मान लेते मैंने MBS इजू और यहाँ पे क्या डाल दिया, @gmail.com, इस तरह से मैंने डाल दिया इधर को। ओके, और इस तरह से डाल दिया। आप जो मर्जी चाहे डाल सकते हैं, आपका जो ईमेल है उधर को डालना है सिर्फ और सिर्फ। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, इधर को गेट कॉन्फिग लिखा, हाइपन हाइपन ग्लोबल लिखा, फिर यूजर डॉट ईमेल लिखा। ओके, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर अपना आपको क्या करना है, ईमेल डाल देना है। उसके बाद एंटर दबा दो। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको लिखना है गेट कॉन्फिग हाइपन हाइपन ग्लोबल यूजर डॉट नेम। ओके, और आपका नाम इधर को डाल देंगे। क्या करना है, गेट कॉन्फिग हाइपन हाइपन ग्लोबल यूजर डॉट नेम, और आपका नाम इधर को डाल देंगे। ओके, इस प्रकार से जैसे मैंने इधर को आपको दिखाया था, गेट कॉन्फिग हाइपन हाइपन ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, और आपका ईमेल इधर को आ जाएगा डबल कोट्स के अंदर। उसी प्रकार से इधर को क्या करना है, आपको नाम दे देना है। ओके, समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे गेट कॉन्फिग, और उसके बाद क्या करेंगे, हाइपन हाइपन ग्लोबल लिखेंगे, हाइपन हाइपन ग्लोबल, और उसके बाद क्या करेंगे, यूजर डॉट नेम, क्या लिखेंगे, यूजर डॉट नेम, और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर, हमेशा से डबल कोट्स के अंदर आपको क्या करना है, मान लेते मैं डाल देता हूँ MBS कोडिंग। ओके, यहाँ पे डाल दिया MBS कोडिंग। इस तरह से आपको क्या करना है, आपका नाम भी डाल देना है। ओके, यूजर डॉट नेम के अंदर। ओके, समझ में आ रहा है आपको क्या किया मैंने, गेट कॉन्फिग हाइपन हाइपन ग्लोबल यूजर डॉट नेम, और डबल कोट्स के अंदर आपका नाम। ओके, उसके बाद एंटर दबा दो। तो नाम और ईमेल सेट करने के साथ ही साथ मेरे पास जब भी मैं गिट को सेव करने की कोशिश करूंगा, ओके, तो क्या हो जाएगा, मेरी इंफॉर्मेशन भी क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। ओके, तो जैसे मैंने गिट को सेव करने की कोशिश की तो मेरा क्या हो जाएगी, इंफॉर्मेशन भी मेरी साथ ही साथ सेव हो जाएगी। समझ में आ रहा है, मतलब ईमेल और नेम भी सेव हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि सेटिंग, जो कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग की है, आपको कमांड लिखनी है गेट कॉन्फिग हाइपन हाइपन लिस्ट, तो सारी की सारी लिस्टिंग आ जाएगी आपके पास। ओके, समझ में आ रहा है आपको, सारी की सारी लिस्टिंग आपके पास आ जाएगी। ओके, अब ये बात आती है क्रिएटिंग अ रेपोजिटरी, मतलब रेपोजिटरी को कैसे क्रिएट किया जाए। ओके, क्या बात कर रहा हूं मैं, क्रिएटिंग अ रेपोजिटरी, मतलब रेपोजिटरी को कैसे क्रिएट करेंगे। ओके, जब भी कोई भी रेपोजिटरी क्रिएट करो, सबसे पहले कमांड चलाओ गिट स्टेटस। ओके, क्या करनी है, जब भी मैं कोई भी रिपोजिटरी क्रिएट करना चाहूँ तो सबसे पहले कमांड चलानी है हमको गिट स्टेटस। ओके, क्या चलाना है, गिट स्टेटस चलाना है। ओके, गिट स्टेटस आपको बताएगी अभी क्या सिचुएशन है, क्या बताएगी, अभी क्या सिचुएशन है। ओके, जब भी कोई रिपोजिटरी क्रिएट करो सबसे पहले कमांड चलाओ गिट स्टेटस, ये क्या बताएगा, अभी क्या सिचुएशन है। ओके, मतलब क्या बोलेगा, क्या गिट, ये जो गिट रिपोजिटरी आपने बनाने की कोशिश की ऑलरेडी है इधर को। ओके,
अगर ऑलरेडी बनी नहीं है तो मैं क्या करूंगा, बनाऊंगा। अगर बनी हुई ऑलरेडी तो क्यों वापस से बनाऊंगा मैं। ओके, मान लेते दोस्तों हमारे पास बनी बनाई गिट की रेपोजिटरी, मतलब मान लेते ए नाम की गिट की रेपोजिटरी मैंने क्रिएट की और दोबारा से दूसरी गिट की रेपोजिटरी ए नाम की क्रिएट की, मतलब वो रेपोजिटरी क्या हो गई, ओवरराइट हो गई वो रेपोजिटरी। ओके, ओवरराइट हो गई वो रेपोजिटरी। मतलब हमारे पास क्या होता है, गिट के अंदर एक फोल्डर होता है डॉट गिट नाम का, ये इंटरनली होता है और हिडन फोल्डर होता है बेसिकली। ओके, तो गिट के बेसिकली ऐसा जानिए कि गिट क्या होता है, एक डेटाबेस की तरह काम करता है। ओके, इसके अंदर 1% तो खतरा बना होता है कि हमारा डेटा क्या हो जाए, लॉस हो जाए। ओके, 1% खतरा बना रहता है कि डाटा लॉस हो जाए, चेक पॉइंट लॉस हो जाए। ओके, चेक पॉइंट लॉस होने का खतरा 1% बना होता है। इसे हम डेटाबेस के अंदर फोल्डर्स को स्टोर करके रखते हैं, उसी प्रकार से गिट के अंदर हम लोग चेक पॉइंट्स को स्टोर करके रखते हैं। ओके, मतलब इस जब भी हम लोग चेक पॉइंट बनाते तो वो सेव हो जाते। तो 80 to 90% हमारे पास गिट के अंदर क्या होता है, खतरा नहीं रहता कि ओवरराइट होने के बाद भी डेटा लॉस हो जाए। बट 1% ऐसा बना होता है कि चेक पॉइंट लॉस होने का खतरा 1% तो बना ही रहता है। ओके, तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी गिट की रेपोजिटरी क्रिएट हो तो दोबारा से ओवरराइट मत करिएगा। ओके, ध्यान में रखिएगा, नोट करिएगा कि जब भी हमने कोई भी गिट की रेपोजिटरी मान लेते ए नाम की बनी हुई, दोबारा से उसको ओवरराइट करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि 1% बना रहता है खतरा कि आपके चेक पॉइंट लॉस हो जाए। ओके, तो चलते हैं हमारे वीएस कोड के अंदर और आपको बताता हूँ गिट स्टेटस को कैसे चलाएंगे। मैं आ चुका हूं अपने वीएस कोड के अंदर और वीएस कोड के अंदर आने के बाद मैं क्या करूंगा, इधर को गिट स्टेटस लिखूंगा। ओके, गिट स्टेटस लिखूंगा और एंटर दबाऊंगा तो यहाँ पे ये बता रहा है। ओके, अभी कोई रिपोजिटरी नहीं है ये बता रहा है मेरे को। ओके, समझ में आ रहा है आपको, नॉट अ गिट रिपोजिटरी इसने बता दिया मेरे को। तो सबसे पहली कमांड हम सीखने वाले गिट इनिट। इसका मीनिंग क्या होता है, गिट इनिशियलाइज। ओके, इनिशियलाइज कर दो गिट को। ओके, सबसे पहले गिट का स्टेटस चेक करते हैं तो गिट स्टेटस एंटर दबाएंगे तो नॉट अ गिट रिपोजिटरी आता है। ओके, अभी कोई रिपोजिटरी नहीं। अब हम क्या करेंगे, गिट इनिट करेंगे। गिट इनिट एंटर करा दिया, इनिशियलाइजिंग एम्प्टी गिट रिपोजिटरी। ओके, जो भी एम्प्टी रिपोजिटरी वो इनिशियलाइज हो गई हमारे पास। ओके, अगर दोस्तों आपको क्या करना है, ब्रांच को चेंज करना है। ओके, ब्रांच को चेंज करना है तो आप ब्रांच को चेंज कर पाएंगे। आपको क्या लिखना पड़ेगा, गिट कॉन्फिग हाइपन ग्लोबल फिर इनिट डॉट डिफॉल्ट ब्रांच। ओके, इस तरह से और इसका नेम डाल देंगे। ओके, इस तरह से आप नाम को चेंज कर पाएंगे ब्रांच के। ओके, अगर ब्रांच के नेम को चेंज करना तो गिट कॉन्फिग हाइपन ग्लोबल इनिट डॉट डिफॉल्ट ब्रांच नेम, इस तरह से। ओके, तो ब्रांच मेनली क्या होती है, हमारी मास्टर ब्रांच होती है। ओके, ये सबसे बढ़िया और सबसे ऊपर वाली ब्रांच होती है। अगर आपको मास्टर ब्रांच की जगह दूसरे ब्रांच को क्रिएट करना है तो वो भी क्रिएट किया जा सकता है। मान लेते डेवलपमेंट ब्रांच, मेन ब्रांच, ट्रंक ब्रांच, इस तरह के ब्रांच के नेम आप दे पाएंगे। ओके, तो आपको याद रखने वाली चीज है कि मास्टर ब्रांच एक होती है और इसके अंदर आप कोई भी ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं, डेवलपमेंट, मेन, ट्रंक। ओके, इस प्रकार से। ओके, ये नाम हो गए ब्रांच के। ओके, अगर दोस्तों आपको ब्रांच को चेंज करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, गिट ब्रांच और यहाँ पे लिखना पड़ेगा -m मतलब हाइपनियम और यहाँ पे ब्रांच जो आप बनाना चाहते हैं। मान लेते मेरे को क्या करना है, चेंज करना है डेवलपमेंट ब्रांच में, तो इधर को लिख देंगे डेवलपमेंट। तो गिट ब्रांच -m और ब्रांच का नेम। ओके, इस प्रकार से ब्रांच को भी हम लोग चेंज कर पाएंगे। ओके, तो ये रहा हमारा गिट कंप्लीट नाम का फोल्डर और इसके अंदर 1 2 3 4 इस तरह के फोल्डर से। अब मैं चलना चाहूंगा 1 नाम के फोल्डर के अंदर, इसलिए मैं क्या करूंगा, इधर को cd करूंगा। मैं अभी गिट कंप्लीट के अंदर हूं तो cd करेंगे और किसके अंदर, 1 के अंदर चलना है तो 1 कर देंगे। तो हम लोग 1 के अंदर आ चुके। अब यहाँ पे पहले गिट स्टेटस करते, गिट स्टेटस करते, एंटर दबाते, कोई भी गिट की रेपोजिटरी नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, गिट इनिट करूंगा, मतलब इनिशियलाइज करना चाहता हूं उस रेपोजिटरी को। ओके, क्या करना चाहता हूं, इनिशियलाइज करना चाहता हूं रिपोजिटरी को। एंटर किया तो यहाँ पे एक एम्प्टी गिट की रेपोजिटरी क्रिएट हो जाएगी। ओके, मतलब इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रेपोजिटरी। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ELS करते देखते। ओके, ELS करके देखते लॉन्ग लिस्टिंग और यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। ओके, बट यहाँ पे बात यह आती, 1 फोल्डर के अंदर मेरे पास एक डॉट गिट नाम का फोल्डर आना चाहिए। उसको अगर देखना है तो हम लोग गिट बैश के ऊपर चलते। अभी मैं गिट कंप्लीट के अंदर हूं। अब गिट कंप्लीट से मेरे को कहा जाना है, पहले तो ELS कर दे। ओके, ELS मतलब हमारे पास 4 फोल्डर है।
4132 मतलब लॉन्ग लिस्टिंग। ये क्या बताता है कितने फोल्डर्स है मेरे पास। यहाँ पे गिट कंप्लीट के अंदर मेरे पास कितने फोल्डर है, 4 फोल्डर है, 1 2 3 4 नाम के फोल्डर है। तो मैं चलना चाहूंगा किसके अंदर चलना चाहूंगा, मैं चलना चाहूंगा 1 के अंदर, तो CD1 लिखेंगे, तो एंटर दबाया तो मैं आ चुका है 1 के अंदर। ओके 1 फोल्डर के अंदर आ चुका है। अब मेरे पास एक और कमांड होती है, मैं अब ls करूंगा इधर को तो कुछ नहीं आता। ओके अब मेरे पास एक और कमांड होती है ls-la। ओके लॉन्ग लिस्टिंग और यहाँ पे दिखाता है -la। एंटर किया तो ये देखो मेरे पास क्या आ चुका है, डॉट गिट नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है। ओके डॉट गिट नाम का फोल्डर क्रिएट हो चुका है। बट यहाँ पे अगर ls-la करे तो यहाँ पे नहीं दिखाता हो। ओके यहाँ पे वो नहीं दिखाता, बट यहाँ पे किया तो इसने गिट बैश ने मेरे को दिखा दिया। ओके तो कमाल देखिए गिट बैश की। ओके मैंने क्या कर दिया ls-la, तो मेरे को मालूम था 1 नाम के फोल्डर के अंदर क्या हो गया, जैसे मैंने गिट इनिट किया मतलब इनिशियलाइज कर दिया। ओके गिट रेपोजिटरी को इनिशियलाइज कर दिया, तुरंत मेरे पास डॉट गिट नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है। मेरे को मालूम था, मेरे को देखना तो मैंने क्या कर दिया, पहले ls किया तो कुछ नहीं हुआ, बट ls-la किया तो मेरे पास वो फोल्डर क्रिएट कब हुआ, सब कुछ आ चुका है मेरे पास। ओके बेसिकली ये जो फोल्डर है ना डॉट गिट वाला, ये बेसिकली क्या है, हिडन फोल्डर है दोस्तों। ओके क्या है, हिडन फोल्डर है। हमको दिखाई तभी देता है जब हम इस तरह के कमांड्स का इस्तेमाल हमारी कमांड लाइन मतलब गिट बैश के अंदर करेंगे। ओके मैंने गिट बैश आपको डाउनलोड अनइंस्टॉल करने को बोला था, आपने शायद कर लिया होगा तो आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर नहीं किया तो आप कर लीजिएगा, तब जाके हमारे पास एक्चुअल आउटपुट दिखाई देगा। डॉट गिट नाम का फोल्डर ओके आ चुका है मेरे पास। ओके अगर वापस जाना चाहते तो हमारे पास क्या होता है CD-, तो आप वापस जा सकते हैं कहाँ पे, गिट कंप्लीट के अंदर। फिर से वापस आना है मतलब CD1 के अंदर आना है तो 1 के अंदर आ गए, फिर से आपको वापस जाना है तो CD- लिखेंगे, वापस चले जाएंगे। CD1 के ऊपर जाना है तो 1 के ऊपर चले जाएंगे। ओके और अगर आपको देखना है इसके अंदर क्या ls लिखेंगे, कुछ नहीं आता, ls-la लिखेंगे तो आप एक डॉट गिट आ जाता है। समझ में आ रहा है आपको। अब मैं चाहता हूँ डॉट गिट के अंदर चलना, तो मैं क्या करूंगा CD और यहाँ पे क्या करेंगे डॉट गिट। ओके हमारे पास फोल्डर का नाम क्या है डॉट गिट, तो इस तरह से और इस तरह के फॉरवर्ड स्लैश एंटर किया तो मैं किस फोल्डर में आ चुका है, डॉट गिट नाम के फोल्डर में मैं आ चुका हूँ। ओके तो इस तरह से खेल चलता है। बढ़िया लगा ना आपको। किस तरह से CD लिखना है, चेंज डायरेक्टरी, इसका मतलब क्या होता है चेंज डायरेक्टरी, और फोल्डर का नाम। ओके वापस जाना है तो आपको क्या करना है CD-, फिर से वापस चले जाएंगे और CD और यहाँ पे फोल्डर का नाम, जहाँ फोल्डर के अंदर आपको जाना चाहते हैं तो उधर का नाम लिख देंगे। ओके अब गिट के अंदर क्या है इसको देखना है, गिट नाम के फोल्डर के अंदर तो ls लिखूंगा, तो ये देखो मेरे पास क्या आ चुका है, मेरे पास आ चुका है हेड, इसका डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे कॉन्फिग, हुक्स, इन्फो, ऑब्जेक्ट, रेफरेंस। अगर आप इसके अंदर जानना चाहते कौन से फोल्डर्स हैं, कौन सी डायरेक्टरी है, कौन से फोल्डर्स है और कौन सी फाइल्स है, अगर जानना है तो आपको क्या करना है ls लिखना है और यहाँ पे वही अपना लॉन्ग लिस्टिंग। ओके और मैंने ls और -la कर दिया तो मेरे पास टोटल 11 आ चुके। ओके और जिसके आगे सिर्फ और सिर्फ हाइफन है वो बेसिकली क्या है फाइल्स है, और जिसके आगे dr लिखा है वो डायरेक्टरीज है। ओके वो फोल्डर से, समझ में आ रहा है आपको। जिसके आगे dr लिखा है वो फोल्डर्स या फिर डायरेक्टरीज है, जिसके आगे सिर्फ और सिर्फ हाइफन है वो क्या है बेसिकली फाइल्स है। समझ में आ रहा है आपको, फाइल है। ओके समझ में आ रहा है कौन सी फाइल्स है और कौन सी डायरेक्टरीज है, जिसके आगे dr वो डायरेक्टरी और जिसके आगे सिर्फ और सिर्फ हाइफन वो फाइल्स। अगर आपके सिस्टम के अंदर ये जो गिट नाम का फोल्डर है ओके ये दिख नहीं रहा, ओके इस तरह के हुक्स दिख नहीं रहे, ओके इन्फो दिख नहीं रहा, ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा, ये रेफरेंसेस नहीं दिख रहे, ओके कॉन्फिग नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। ओके तो आप क्या करिए दोस्तों, सेटिंग के अंदर आ जाइए और यहाँ पे लिखे फाइल एक्सक्लूड। ओके क्या लिखना है, फाइल एक्सक्लूड लिखना है और आपके setting.json के अंदर इस कॉपी और पेस्ट कर देना। ओके फाइल डॉट एक्सक्लूड को क्या करना है, इधर को आना है इसके अंदर और यहाँ पे डॉट गिट इसको क्या कर देना है, ट्रू रहेगा बाय डिफॉल्ट, इसको फॉल्स कर देना है और डॉट वीएस कोड को भी यहाँ पे फॉल्स कर देना है। ओके ट्रू रहेगा। ओके इस तरह की सेटिंग कर देनी है। ओके इससे क्या हो जाएगा, आपके वीएस कोड के अंदर भी जो अभी मैं गिट बनाया था ना, ओके गिट नाम का फोल्डर वो भी आपको दिख जाएगा और इसके अंदर हुक्स मिलेंगे आपको, इसके अंदर इन्फो मिलेगा, इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे,
रेफरेंस मिलेंगे, ओके, कॉन्फिग भी मिलेगा, डिस्क्रिप्शन और हेड भी मिलेंगे, ओके। इस तरह से चीजें होती। जैसे मैंने डॉट यहाँ पे क्या लिखा सबसे पहले, जैसे मैंने गिट इनिट लिखा तो इनिशियलाइज हो जाएगी रिपोजिटरी, उससे क्या हो जाएगा, मेरे पास एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। कौन सा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, ये देखिए मेरे पास डॉट गिट नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो गया और इसके अंदर बहुत सारे फोल्डर, इसके अंदर हुक्स आ गए मेरे पास। इस तरह की फाइल्स 11 तरह की डायरेक्टरीज या फिर फाइल्स या फिर फोल्डर आ गए, ओके। और उसमें से मैंने आपको बता भी दिए, अगर आपको चेक करना है तो इधर को क्या लिखना है, ls-la, तो उससे आपको पता चल जाएगा कौन से फोल्डर्स है और कौन से फाइल्स है। तो dr जिसके ऊपर है वो डायरेक्टरीज है और जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ हाइपन है वो क्या है, फाइल्स है, ओके। इस प्रकार से समझ सकते हैं आप लोग। तो गिट इनिट से क्या हो गया दोस्तों, गिट इनिट से जो एक हिडन फोल्डर क्रिएट हो गया डॉट गिट नाम का, ओके। और हमारी ट्रैकिंग क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। मतलब हमने क्या कर दिया, मतलब ये देखो हमने क्या बोला था आपको, जो येलो वाला पार्ट है, ओके, वो क्या था, उसकी मदद से हमने गिट रिपोजिटरी बनाई, ट्रैक किया। तो हमने एक ट्रैक कर दिया, किसको ट्रैक कर दिया, अब 1 नाम के फोल्डर को हमने ट्रैक कर दिया, ओके। वो क्या हो गए, ग्रीन हो गए, समझ में आ रहा है, या फिर बोल सकते येलो हो गए, ओके। इस तरह से बोल सकता हूँ। इसकी ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई, जैसे मैंने गिट इनिट कर दिया उधर को, इसकी ट्रैकिंग क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। तो रिपोजिटरी क्रिएट करना कैसे करेंगे, क्रिएट रिपोजिटरी, क्रिएट रेपो। अगर आपसे बोला जाए तो आपको क्या करना है, गिट का स्टेटस चेक करना है, गिट का स्टेटस चेक करना है और उसके बाद क्या करना है, गिट इनिट कर देना है, गिट इनिट कर देना है। तो हमारी रिपोजिटरी बन के रेडी हो जाती है, समझ में आ रहा है आपको। अगर बोले जाए आपको क्रिएट करो रिपोजिटरी तो आप क्या करना है, गिट का स्टेटस चेक करना है और बाद में गिट इनिट कर देना है। अब हम बात करते गिट की फ्लो की, मतलब किस तरह से गिट के अंदर काम होता है, ओके। किस तरह से गिट के अंदर काम होता है, मतलब गिट का फ्लो की बात करें हम लोग। सबसे पहला होता है राइट, फिर होता है ऐड और बाद में कर देते हैं हम लोग कमिट, ओके। समझ में आ रहा है, राइट ऐड कमिट, इस तरह से गिट का फ्लो रहता है। मतलब क्या है दोस्तों, राइट का काम कर दो, ओके, काम करो, और उसके बाद ऐड का मतलब क्या है, ऐड कर दो, और कमिट का मतलब क्या है, कमिट कर दो, ओके। काम करो, ऐड करो, कमिट करो, राइट ऐड कमिट। सबसे पहले मैंने क्या कर देना है, गिट इनिट कर दिया, ओके। क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया गिट रिपोजिटरी को, ओके, क्रिएट कर दिया गिट रिपोजिटरी को। सबसे पहले क्या कर दिया, गिट इनिट कर दिया। जैसे मैंने गिट इनिट किया, एक वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट कर ली। अब मेरे पास 1 नाम का जो फोल्डर है, 1 नाम का फोल्डर क्या बन चुका है, मेरे लिए वर्किंग डायरेक्टरी बन चुका है, ओके। मैंने वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी चूज कर ली, 1 नाम का फोल्डर। 1 नाम का फोल्डर मेरे लिए क्या बन गया, वर्किंग डायरेक्टरी बन गया। अब वर्किंग डायरेक्टरी चूज होने के बाद मैंने दूसरी कमांड चलाई गिट ऐड नाम की, कौन सी, गिट ऐड नाम की कमांड चलाई। अब गिट ऐड करने से क्या हो जाएगा, स्टेजिंग एरिया, ओके। ये क्या बोलेगा, मैं तैयार हूं। स्टेजिंग एरिया का मतलब क्या होता है, ये बोलता है मैं तैयार हूं, ओके। ये बोलता है मैं तैयार हूं बट मैं काम नहीं कर रहा हूं अभी, ओके। ये क्या बोलता है, मैं तैयार हूं बट मैं काम नहीं कर रहा हूं अभी। स्टेजिंग एरिया का मतलब होता है, जैसे मैंने गिट ऐड नाम की कमांड लिखी, स्टेजिंग एरिया में, स्टेजिंग एरिया का मतलब होता है मैं तैयार हूं बट मैं काम नहीं कर रहा हूं अभी। तो स्टेजिंग एरिया का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्टेजिंग एरिया का मतलब होता है सब लोग स्टेज पे आ गए, ओके। स्टेज पे तो आ गए सभी लोग, बट अभी परफॉर्मेंस नहीं शुरू हुई, ओके। अभी परफॉर्मेंस शुरू नहीं हुई बट सब लोग स्टेज पे आ गए, ओके। सब लोग स्टेज पे आ गए बट परफॉर्मेंस शुरू नहीं हुए अभी। गिट ऐड से क्या कर दिया हमने, स्टेजिंग एरिया में आ गए। अब हम क्या करने वाले, कमिट करने वाली चीजों को, मतलब गिट कमिट नाम की कमांड को यूज करने वाले। इस गिट कमिट नाम की कमांड से क्या होगा, हम लोग चले जाते, जैसे गिट कमिट लिखेंगे हम लोग चले जाते रेपो के अंदर, ओके। रेपो का मतलब क्या है, गिट के फोल्डर का, ओके, गिट के फोल्डर्स का नाम है, ओके। क्या है, फोल्डर्स का नाम है। रेपो का मतलब क्या है, गिट के फोल्डर्स का नाम ही रेपो है। जैसे मैंने गिट कमिट लिखा तो रिपोजिटरी के अंदर चले जाएंगे, मतलब गिट के फोल्डर्स के जो नाम है उनके अंदर चले जाएंगे। तो सबसे पहले स्टेजिंग एरिया के अंदर चीजें जाती है और बाद में जाके रेपो के अंदर जाती है। रेपो के बाद जैसे मैंने गिट पुश नाम की कमांड लिखेंगे और मेरा सारा कोड गिटहब के ऊपर पुश हो जाएगा, ओके।
गिटहब के अलावा हमारे पास गिट लैब हो सकती है। ओके, गिट लैब, इन तरह की चीजों के ऊपर भी आप पुश कर पाएंगे। ओके, गिटहब मतलब क्या करते हैं, होस्ट करता है हमारे कोड को। ओके, पहले गिट का फ्लो कैसा है, पहले गिट इनिट। ओके, जैसे आप गिट इनिट करते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है, एक डॉट गिट नाम का एक फोल्डर बन जाता है और आपकी वर्किंग डायरेक्टरी बन जाती है। ओके, मेरी वर्किंग डायरेक्टरी क्या बन गई थी, 1 नाम का फोल्डर वर्किंग डायरेक्टरी बन गया था। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, गिट ऐड नाम की कमांड होती है, उसके इस्तेमाल करते हैं। फिर हम चले जाते हैं स्टेजिंग एरिया पे। स्टेजिंग एरिया का मतलब क्या है, सब लोग स्टेज पे आ गए थे, मतलब सब लोग स्टेज पे के ऊपर आ तो गए बट परफॉर्मेंस अभी स्टार्ट नहीं हुई है। ओके, स्टेजिंग एरिया का मतलब क्या है, सभी के सभी लोग स्टेज के ऊपर तो आ चुके बट अभी परफॉर्मेंस स्टार्ट ही नहीं हुई। ओके, स्टेजिंग एरिया से हम लोग क्या करते, गिट कमिट नाम की गिट कमिट कर देते, मतलब यहाँ पे गिट कमिट का इस्तेमाल करते हैं कमिट करने के लिए, कोई मैसेज देने के लिए। ओके, कोई मैसेज दे देंगे। जैसे मैंने गिट कमिट नाम के कमांड को इस्तेमाल किया, हम लोग चले जाएंगे रेपो के अंदर। रेपो का मतलब क्या होता है, वही हमारा फोल्डर्स के क्या, फोल्डर्स के नाम। ओके, फोल्डर्स के नाम, उनको बोला जाता है रेपोजिटरी। ओके, फिर रेपो से जैसे मैं अब मेरे पास लोकली ये जो को क्या हो चुका है, अभी लोकली मैंने क्या बना दिया, इधर को चेक पॉइंट बना दिया। ओके, चेक पॉइंट मतलब क्या कर दिया, सेव कर दिया। ओके, कोड को क्या कर दिया, सेव कर दिया, बट कहाँ पे, लोकली, हमारे सिस्टम के ऊपर, हमारे लोकल मशीन के ऊपर। ओके, लोकल मशीन के ऊपर क्या कर दिया, चेक पॉइंट बना दिया या फिर सेव कर दिया। ओके, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, पुश करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, गिट पुश नाम की कमांड का इस्तेमाल करूंगा, तब जाके मेरे पास गिटहब या फिर गिट लैब कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। मैं गिटहब प्रेफर करता हूँ, तो गिटहब के ऊपर मैं पुश करना चाहता हूँ कोड को। तो यही हमारा फ्लो रहता है। सबसे पहले गिट इनिट करना है, फिर गिट ऐड करना है। गिट इनिट किया, वर्किंग डायरेक्टरी बन गई, फिर गिट ऐड किया तो स्टेजिंग एरिया में चले गए। स्टेजिंग एरिया से जैसे मैंने गिट कमिट किया तो रेपो में आ गए, रेपोजिटरी में, तो लोकली हो गया था खेल। फिर हमने गिट पुश से पुश कर दिया कोड को गिटहब के ऊपर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गिट ऐड नाम की कमांड। ये क्या करेगा, स्टेजिंग एरिया में लेके जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे पास गिट कमिट नाम की कमांड, ये हमको रेपो के अंदर लेके जाएगी। ओके, और लास्ट में जाके हम लोग गिट पुश करेंगे, मतलब पुश कर देंगे गिटहब के ऊपर। ओके, वो लास्ट में करने वाले। तो सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हम लोग, गिट ऐड, मतलब स्टेजिंग एरिया में चला जाएगा। गिट ऐड करने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमने गिट इनिट तो कर दिया, मतलब इनिशियलाइज कर दिया था रेपोजिटरी को। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, ये तो हो गया था हमारे पास। ओके, ये तो ऑलरेडी करके रखा है हमने। फिर हम क्या करेंगे, गिट ऐड करेंगे। ओके, ऐड करेंगे और यहाँ पे क्या देंगे, फाइल का नाम देंगे। ओके, यहाँ पे क्या देने वाले हम लोग, फाइल का नाम देने वाले। ओके, आपके पास एक फाइल हो सकती है, एक देंगे। अगर आपके पास 2 फाइल है तो 2 भी दे सकते हैं इधर को, इस तरह से गिट ऐड फाइल। ओके, इधर फाइल का नाम दे देंगे और उसके बाद फिर से हम लोग स्टेटस चेक करेंगे। स्टेटस कैसे चेक करेंगे, गिट स्टेटस, ये हर बार हमको करना ही करना है। ओके, इससे बहुत ही हमको मदद होती है, चीज़ें समझ में आती है, कहाँ पे क्या हुआ है तुरंत समझ में आ जाता है। तो यही करना है हमको। गिट इनिट ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर हमको गिट ऐड और फाइल का नाम दे देना है, फिर ऐड हो जाएगी, अब स्टेजिंग एरिया में चली जाएगी और गिट स्टेटस कर देना है। ओके, तो चलते हैं हम लोग VS कोड के अंदर या फिर हमारे गिट बैश टर्मिनल के अंदर, उसको प्रैक्टिकल देखते हैं। मैं आ चुका अपने VS कोड के अंदर और VS कोड के अंदर आने के बाद देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 नाम के फोल्डर के अंदर गिट नाम का फोल्डर, डॉट गिट नाम का। तो 1 नाम के फोल्डर के अंदर ही मैं क्या करना चाहता हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ और उसका नाम रखना चाहता हूँ file1.txt। ओके, file1.txt नाम की फाइल में बनाना चाहता हूँ, तो मैंने बना दी file1.txt। इसके अंदर चलते और थोड़ा सा टेक्स्ट डाल देते। ओके, टेक्स्ट कैसे डालेंगे, दिस इज माई फाइल 1 फॉर गिट कोर्स इन हिंदी बाय एमबीएस कोडिंग, इस प्रकार से टेक्स्ट डाल दिए इधर को। ओके, अब एक और फाइल क्रिएट करते 1 नाम के फोल्डर के अंदर ही। ओके, 1 नाम के फोल्डर के अंदर एक और न्यू फाइल क्रिएट करते और इसका नाम रखते हैं हम लोग file2.txt। ओके, file2.txt नाम की फाइल क्रिएट करते हैं। तो दोनों के दोनों फाइल्स है मैंने 1 नाम के फोल्डर में बनाने। ओके, तभी हमको क्या कर पाएंगे, इसको समझ पाएंगे मैं क्या समझाना चाहता हूँ, अब समझे। और इसके अंदर क्या डाल देंगे, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट डाल देते, मान लेते दिस इज सेकंड फाइल फॉर गिट कोर्स इन हिंदी बाय एमबीएस कोडिंग। इस तरह से मेरे पास 2 फाइल आ चुकी है।
मैंने वन नाम के फोल्डर के अंदर दो फाइल्स क्रिएट कर दी। ओके, एक है file1.txt, दूसरी file2.txt। हमको स्टेजिंग एरिया में जाना है। ओके, हमको क्या जाना है, स्टेजिंग एरिया में जाना है। तो जैसे मैंने ऐड कमांड का इस्तेमाल किया तो स्टेजिंग एरिया में चला जाऊंगा। ओके, स्टेजिंग एरिया में मैं चला जाऊंगा। तो ऐड कमांड की मदद से हम लोग कर पाएंगे वो। अब स्टेजिंग एरिया में फाइल को पहुंचाने के लिए मैं क्या करूंगा, गिट ऐड करते हैं। ओके, ऐड और डॉट करना है। ओके, दो तरीके हो सकते हैं, या तो गिट ऐड और फाइल का नेम, ओके, file1.txt, और उसके बाद file2.txt इस तरह से लिख देना है। ये तरीका किस, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मैनुअल तरीका। ओके, इसको कौन सा तरीका बोलेंगे, मैनुअल तरीका है। या हमने खुद से अपने हाथ से इसको क्या कर दिया, पहुंचाए उसको। ओके, समझ में आ रहा है आपको। बट अक्सर ये रिकमेंडेड किया जाता है कि आप मैन्युअली फाइल का नाम लिखो। बट अगर आपके पास 100-200 फाइल हो गई तब आप एक शॉर्टकट आता है, आप डायरेक्टली गिट ऐड और डॉट लिखते, एंटर दबाते, तो डायरेक्टली ये सारी की सारी जो फाइल, इसका मतलब क्या है, गिट ऐड डॉट सारी की सारी मेरे पास जितनी भी फाइल्स है स्टेजिंग एरिया में चली जाए। ओके, तो यही बोलता है गिट ऐड डॉट। इसका मतलब क्या है, गिट ऐड डॉट का सारी की सारी फाइल चली जाए। ओके, स्टेजिंग एरिया में। अब हम फिर से क्या चलाएंगे, इधर को गिट स्टेटस और एंटर करिए तो हमारे पास क्या आ जाता है, इधर को चेंजेस टू बी कमिटेड। ओके, न्यू फाइल file1.txt, न्यू फाइल file2.txt। ये बता रहा है नो कमिट एट, मतलब कमिट तो कुछ हुआ ही नहीं। ओके, कमिट तो कुछ किया ही नहीं मैंने। ये चेंजेस टू बी कमिटेड का मतलब है स्टेज हो चुका है। ओके, स्टेज के ऊपर आ चुके, बट अभी कमिट करना है। ओके, इसका मतलब यही कमिट करना है, स्टेजिंग हो चुका है। क्या क्या पहुंच चुका है मेरे पास, न्यू फाइल पहुंच चुकी है file1.txt, न्यू फाइल पहुंच चुकी है file2.txt। दो फाइल मेरे पास स्टेजिंग एरिया में पहुंच चुकी है। अभी कमिट मेरे को करना है उनको। अगर आपने क्या कर दिया, आपके रेपो में क्या कर दिया, एक फाइल थी और अगर वो रिमूव हो चुकी है, ओके, या फिर आपने रिमूव कर दिए, तो ये बता देगा आपको कि वो रिमूव हो चुकी है। ओके, मान लेते मैं इसको डिलीट कर दूं तो वो भी बता देगा मेरे को आपने क्या कर दिया, उसको रिमूव कर दिया। अगर आपको अनस्टेज करना है, ओके, अनस्टेज करना है, तो आप कौन सी कमांड का इस्तेमाल करोगे, git rm -कैच और फाइल का नाम। ओके, इसकी मदद से क्या हो जाएगा, अनस्टेज हो जाएगा, मतलब वापस से चला जाएगा। ओके, अभी तक हम लोग ने git init कर दिया तो वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। ओके, वन नाम का फोल्डर। फिर हमने गिट ऐड कर दिया तो ये स्टेजिंग एरिया में चला जाएगा। स्टेजिंग एरिया में क्या चला जाएगा, बेसिकली हमने दो फाइल बनाई थी, file1.txt और file2.txt, वो वन नाम के फोल्डर में बनाई थी। अब स्टेजिंग एरिया में चली जाएंगी। अब उसके बाद क्या होता है, हमारे पास स्टेजिंग एरिया के बाद गिट कमिट करना होता है और बाद में रेपो के अंदर चली जाती है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं स्टेजिंग एरिया पे ऊपर। अब हमको करना है कमिट। अब बात आती कमिट कैसे करेंगे। कमिट करने के लिए हमको लिखना पड़ता है गिट, फिर कमिट, फिर हाइपन और यम। ये एम का मतलब क्या है, मैसेज। ओके, हम लोग मैसेज बता रहे, और इसके बाद डबल कोट्स, यहाँ पे भी डबल कोट्स, इसके अंदर डाल देंगे फर्स्ट कमिट। इस प्रकार से आप जो मर्जी चाहिए इधर को डाल सकते। आपको पहले गिट कमिट लिखना है, फिर हाइपन और यम, और एम का मतलब क्या है, मैसेज, फिर मैसेज इधर को डालेंगे डबल कोट्स के अंदर। ओके, तो चलते VS कोड के अंदर और कमिट करके भी देखते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, गिट कमिट। ओके, गिट कमिट किया, फिर हाइपन यम, ओके, इसको मैसेज के लिए, फिर डबल कोट्स, और डबल कोट्स के अंदर कौन सा कमिट, मान लेते फर्स्ट कमिट। ओके, इस प्रकार से फर्स्ट कमिट लिख दिया। समझ में आ रहा है आपको क्या किया मैंने, गिट लिखा, फिर कमिट लिखा, फिर -m लिखा, और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर फर्स्ट कमिट डाल दिया, एंटर दबाया। अब ये बता रहा है मेरे को टू फाइल चेंज, ओके, टू इंसर्शन, ओके, क्रिएट मोड file1.txt, क्रिएट मोड file2.txt। ओके, इस प्रकार से बता रहा है दो फाइल चेंज हो चुकी है, दो इंसर्शन हो चुकी है। ओके, तो कमिट कर दिया, इस तरह से कमिट करते। तो अब हम कहाँ पे पहुंचे, सबसे पहले गिट इनिट किया, वर्किंग डायरेक्टरी बन गई, वन नाम का फोल्डर हमारा बन गया। ओके, उसके बाद गिट ऐड किया, स्टेजिंग एरिया में आ गए, फिर हमने स्टेजिंग एरिया से क्या कर दिया, गिट कमिट किया, तो रेपो में आ चुके हैं। अब क्या कहाँ पे आ चुके हैं हम लोग, रेपोजिटरी में आ चुके हैं। ओके, सपोज मैं file2.txt के अंदर आता और यहाँ पे
कुछ और कंटेंट डाल देता हूँ। मान लेते हैं एमबीएस कोडिंग कोर्स ऑन गिट एंड गिटहब इन हिंदी, इस प्रकार से डाल दिया और टेक्स्ट इसके अंदर ऐड कर दिया, कंट्रोल एस किया। अब ये इसके ऊपर फिर से चले गए और इससे पूछ लिया स्टेटस, तो गिट स्टेटस लिखा, एंटर दबाया, तो इसने बता दिया मेरे को एक फाइल के अंदर चेंज हो चुका है, मॉडिफाई हो चुकी है। फाइल 2.txt के अंदर मैंने कंटेंट डाला ना, तो क्या हो चुकी है, मॉडिफाई हो चुकी है, उसके अंदर कंटेंट डल चुका है। इसने बता दिया रेड के अंदर, देखो यहाँ पे मॉडिफाइड फाइल 2.txt। और उसने मेरे को बता भी दिया वो ना तो स्टेजिंग में है ना तो कमिट में है। तो सबसे पहले हम लोग स्टेजिंग में ऐड करेंगे इसको। अब एक फाइल को ही ऐड करना है मेरे को, फाइल 2.txt, तो मैं गिट ऐड डॉट नहीं करूंगा, अब एक को करना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे गिट ऐड और कौन सी फाइल करनी है, फाइल 2.txt करनी है। ओके, फाइल 2.txt करनी है। तो इस तरह से गिट ऐड फाइल 2.txt एंटर किया और इससे क्या ये हमारे कहाँ पे चलेगी, स्टेजिंग एरिया में चले जाएगी। अब गिट से स्टेटस पूछेंगे, गिट स्टेटस एंटर किया, तो अभी देखो ये हरा हरा आ रहा है, मतलब कहाँ पे चले गए, वो स्टेजिंग एरिया में चली गई। इस तरह से बता दिया इसने। अभी स्टेजिंग एरिया में चली गई है बट कमिट नहीं किया। ओके, ये बोल रहा है स्टेजिंग एरिया में तो चली गई है बट कमिट नहीं किया आपने। अब क्या करते दोस्तों, अब इसके अंदर क्या करते, कमिट करके दिखाता हूं मैं आपको। कमिट कैसे करते, गिट कमिट लिखेंगे, -m लगाएंगे, डबल कोड्स के अंदर कमिट का मैसेज देंगे। तो मैसेज है, मान लेते एडिंग कंटेंट टू सेकंड फाइल। ओके, इस तरह से सेकंड फाइल के अंदर क्या कर दिया, कंटेंट ऐड कर दिया। इस तरह से मैंने डाल दिया। फिर मैंने क्या कर दिया, इधर को एंटर दबाया, तो ये बोल दिया इसने 1 फाइल चेंज और 3 इंसर्शन 1 डिलीशन। ओके, अब यहाँ पे क्या करते, फिर से गिट से क्या बोलते, स्टेटस पूछते हैं, स्टेटस। तो ये देखिए इसने कुछ नहीं ज्यादा बचाया, नथिंग टू कमिट, वर्किंग 3 क्लीन। ओके, सब कुछ क्लीन है, मतलब हमने क्या कर दिया, बेसिकली स्टेजिंग में भी पहुंचा दिया और कमिट भी करा दिया इसको। ओके, तो आपको याद रखने वाली चीज क्या है, अगर स्टेजिंग एरिया में पहुंचाना है तो गिट ऐड का इस्तेमाल करेंगे, गिट ऐड कमांड का। अगर कमिट करना है तो गिट कमिट का इस्तेमाल करेंगे रेपो के अंदर डालने के लिए। तो हमको क्या करना पड़ता है, काम करो ऐड कर दो कमिट कर दो, राइट ऐड कमिट, काम करो ऐड कर दो, मतलब कुछ कोड लिखा उसको ऐड कर दो और कमिट कर दो, यही काम करना पड़ता है, राइट ऐड कमिट। ओके, काम करो ऐड कर दो कमिट कर दो। हमारे पास एक कमांड होती है, उसका नाम होता है गिट लॉग। गिट लॉग की मदद से हम लोग कमिट की हिस्ट्री, ओके, जितने कमिट किए ना हमने सारे के सारे देख पाएंगे। ओके, 1 किया 2 किया या फिर जितने कमिट की हिस्ट्री हमारे पास आ जाएगी। तो गिट लॉग एक बढ़िया कमांड होता है, उसकी मदद से हम लोग हिस्ट्री को देख पाते हैं। ओके, हम लोग किसकी हिस्ट्री देख पाते हैं, हमारी रेपोजिटरी की। ओके, हमारी जो रेपोजिटरी है उसकी हिस्ट्री को हम लोग इसकी मदद से देख पाते। तो चलते VS कोड के अंदर और इसको यूज करके दिखाता हूँ गिट लॉग को। सबसे पहले गिट स्टेटस लिखा, एंटर दबाया। ओके, अब मैंने क्या कर दिया, गिट लॉग लिखा, तो मेरे पास ये आ चुका है। ओके, अगर मैं आपको दिखाऊं इसके अंदर जाके, इसने क्या बता दिया दोस्तों, एक कमिट हुआ है। ओके, एक क्या हो चुका है, इधर को एक कमिट हो चुका है और इसका क्या है, बेसिकली एक बड़ा सा आईडी है। ओके, ये क्या है, बेसिकली एक आईडी है, उसका कमिट हो चुका है, इसका एक बड़ा सा आईडी है। ऑथर है महेश। ओके, ऑथर कौन है, महेश नाम का ऑथर है और उसका ईमेल आईडी है maheshsircoding@gmail.com। ओके, और यहाँ पे डेट बता रहा है फ्राइडे नवंबर 15, इस तरह से 20, मतलब 8:37 और 52 सेकंड्स। ओके, 2024। ओके, इस प्रकार से एडिंग कंटेंट टू सेकंड फाइल, एक कमिट हुआ है, इसका ये क्या बेसिकली कमिट है। ओके, कमिट का मैसेज है। ओके, एडिंग कंटेंट टू सेकंड फाइल। और यहाँ पे फिर से देखो, नीचे भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी ऑथर आ रहा है वही अपना महेश और इसकी ईमेल आईडी आ रही है maheshsircoding@gmail.com, डेट बता रहा है फ्राइडे नवंबर 15 और इस तरह से 20, इस तरह से 8:37 और एडिंग कंटेंट टू सेकंड फाइल यही आ रहा है। ओके, यही इसके अंदर मैंने कमिट भी किया था लास्ट में। ओके, तो इस तरह से मेरे को बता देता है कि आपने कौन सा कमिट किया था। ओके, अब ये बड़ा सा दिख रहा था ना हमारे पास, ये गिट लॉग की मदद से बहुत बड़ा आ रहा था, बट उसकी जगह हमारे पास एक और चीज होती, एक फ्लैग होता है, बेसिकली फ्लैग बोलते टर्मिनोलॉजी फ्लैग, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आपको समझना है। आपको क्या लिखना है, गिट लिखना है
और उसके बाद क्या करना है, लॉग, गिट लॉग लिखना है और उसके बाद क्या करना है, हाइपन हाइपन और 1 लाइन लिखना है। ओके 1 लाइन, मतलब 1 लाइन के अंदर ही आपके पास आ जाएगा। तो आपको दिखाता हूं मैं इसको यूज करके। तो गिट लॉग हाइपन हाइपन 1 लाइन को यूज करने के लिए सबसे पहले cd और किसके अंदर चलना है, 1 नाम के फोल्डर के अंदर चलना है और उसके बाद क्या करना है, गिट लॉग हाइपन हाइपन 1 लाइन लिखना है। इस तरह से गिट लॉग हाइपन हाइपन 1 लाइन एंटर किया तो ये देखिए हमारे पास आईडी आ रहा है और ये कमिट मैंने किया था एडिंग कंटेंट टू सेकंड फाइल, ये मेरा फर्स्ट कमिट है। ओके ये फर्स्ट कमिट और ये एडिंग कंटेंट टू सेकंड फाइल, इस तरह से 2 कमिट है, ये इनकी आईडी है। ओके इस तरह से एक ही लाइन के अंदर मेरे पास ये लॉग आ जाता है। ओके जो कमिट की हिस्ट्री सारी सारी आ जाती, समझ में आ रहा है आपको। यही सारी चीजें हम लोग यहाँ पे टर्मिनल के ऊपर भी कर सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे गिट बैश तो बहुत ही मेरे को मजेदार दिखाई देता है, वो बहुत ही बढ़िया है, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती। ओके बहुत ही बढ़िया चीज है। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, गिट लॉग। ओके गिट लॉग से क्या आ जाता है, बड़ा सा आ जाता है ना मैसेज। ओके इस प्रकार से, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे गिट लॉग इसको क्लियर कर देते और दोबारा से क्या करते, यहाँ पे क्या करेंगे, गिट लॉग हाइपन हाइपन 1 लाइन लिखेंगे। ओके हाइपन हाइपन 1 लाइन एंटर किया तो मेरे पास ये आईडी आ चुकी है और एक कमिट का मैसेज आ चुका है, ये पहली वाली आईडी और एक कमिट का मैसेज। ओके इस प्रकार से हम लोग देख पाएंगे इसको। अब हम देखने वाले एटॉमिक कमिट्स। ओके एटॉमिक कमिट्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली गिट कभी भी ये रिकमेंडेड नहीं करता। क्या रिकमेंडेड नहीं करता, गिट कभी भी ये रिकमेंडेड नहीं करता कि आप 1000 फाइल्स के अंदर काम कर दो और बाद में उसके अंदर 10 फीचर, 1000 फाइल में काम किया 10 फीचर्स बना दिए और उसके बाद आपने क्या कर दिया, उसके बाद कमिट कर दिया। ये गिट कभी भी रिकमेंडेड नहीं करता। ओके गिट क्या रिकमेंड करता है फिर, तो गिट क्या रिकमेंडेड करता है फिर, गिट रिकमेंडेड करता है आप तब कमिट कर दो जब आपका 1 यूनिट ऑफ वर्क हुआ हो। मतलब 1 यूनिट ऑफ वर्क, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर। ओके सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, बट 1 यूनिट ऑफ वर्क को ऐसे समझे, एक एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए आप क्या कर रहे थे, एक फुटर बना रहे थे। ये क्या बना रहे थे, आप फुटर बना रहे थे। आपने फुटर बना दिया, इस प्रकार से फुटर बना दिया। अब क्या करो आप, अब फुटर बना दिया, अब क्या करो आप कमिट कर दो, आपके कोड को कमिट कर दो। समझ में आ रहा है, इसको बोलते हैं 1 यूनिट ऑफ वर्क। मतलब आपका काम कंप्लीट हो गया फुटर बनाने का, अब क्या करो आप कोड को कमिट कर दो। ओके समझ में आ रहा है आपको। अब टोन की बात करते हैं हम लोग। टोन मतलब क्या, कमिट का मैसेज कैसा हो। ओके ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर। ओके आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है, बट मोस्टली जो डेवलपर होते और जो कंपनीज भी फॉलो करती, क्या फॉलो करती, ये बोलते हैं हमको प्रेजेंट इंपेरेटिव टेंस का इस्तेमाल करें। मतलब जैसे अगर मैंने को क्या कर दिया, मैंने फुटर बना दिया। ओके एक फुटर बनाया और फुटर बनाया तो उसको कैसे शो करेंगे, उसको कैसे दिखाएंगे, ऐड फुटर टू कोड बेस, इस तरह की कमिट देंगे हम लोग इस तरह से नहीं देंगे कि एडेड फुटर टू कोड बेस। हम लोग क्या देते, उसको कोड को इंस्ट्रक्शन देते। क्या दे रहे, इधर को इंस्ट्रक्शन दे रहे, क्या बोल रहे उसको, ऐड फुटर टू कोड बेस। ओके ऐड फुटर टू कोड बेस ये सही है। ओके ये बिल्कुल सही है, बट एडेड फुटर टू कोड बेस ये गलत है। ओके मतलब ऐसा नहीं कि गलत और सही कुछ है, बट याद रखने वाली चीज है कि मोस्टली जो डेवलपर होते या फिर कंपनीज होते ये बोलते हैं हमको कि क्या करो, तुम प्रेजेंट इंपेरेटिव टेंस का इस्तेमाल करो। मतलब इंस्ट्रक्शन दो कोड को, क्या ऐड फुटर टू कोड बेस। इस प्रकार से आपको इस तरह से नहीं लिखना एडेड फुटर टू कोड बेस या फिर ऐड नेविगेशन टू कोड बेस, या फिर इस तरह से नहीं लिखना आपको एडेड नेविगेशन टू कोड बेस, आपको ऐड नेविगेशन टू कोड बेस या फिर ऐड न्यू फीचर टू कोड बेस, ऐड फॉर्म टू कोड बेस, इस प्रकार से लिखना है आपको। ओके समझ में आ रहा है आपको। तो गिट के अंदर क्या होता है दोस्तों, डिफॉल्ट कोड एडिटर होता है विम। ओके विम, अगर आप विम चलाना जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं जानते तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आने की संभावना होती है। ओके अगर आपको विम की जगह कोई और एडिटर को सेट करना है जो आपका मनपसंद एडिटर है, मान लेते मेरे को VS कोड को सेट करना है वीएम की जगह। ओके डिफॉल्ट एडिटर की जो वीएम होता है उसको चेंज कर देना है, तो मैं क्या करता हूँ, एक ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है उसके अंदर क्या करता हूँ, उसके अंदर चेंज करता हूँ। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, VS कोड का कमांड लाइन टूल्स को, ओके कमांड लाइन टूल्स को क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा।
तो मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स लिखे आपके लिए, नोट्स के तौर पे कुछ IMP पॉइंट्स भी है, उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, CD करते और चलते वन के अंदर, वन फोल्डर के अंदर आ चुका हो। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कोड हाइपन वर्जन चेक करते हैं। ओके, इसका वर्जन चेक करते हैं। तो मेरे को 1.995.2 दिखा रहा है। ओके, कोई बात नहीं, क्लियर कर देंगे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारे पास एक कमांड है। ओके, अगर आपको कोड एडिटर मतलब VS कोड को एज ए डिफॉल्ट कोड एडिटर सेट करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, इधर को गिट लिखेंगे, गिट कॉन्फिग लिखेंगे, गिट कॉन्फिग हाइपन ग्लोबल लिखेंगे, हाइपन ग्लोबल और कोर डॉट एडिटर। ओके, कोर डॉट एडिटर इसके अंदर डबल कोड्स के अंदर क्या डालेंगे, कोड हाइपन वेट डालेंगे। ओके, हाइपन वेट डालेंगे इस प्रकार से और एंटर दबाएंगे तो हमारा VS कोड एज ए डिफॉल्ट कोड एडिटर सेट होएगा। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे करना है गिट। ओके, गिट कॉन्फिग करना है, गिट कॉन्फिग करना है और उसके बाद हाइपन ग्लोबल करना है, फिर से हाइपन ग्लोबल और कोर डॉट एडिटर। ओके, कोर डॉट एडिटर। ओके, कोर डॉट एडिटर करना है और कोर डॉट एडिटर और एंटर दबाना है। अगर आपके सिस्टम के ऊपर अगर VS कोड सेट हो गया होगा तो क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा, क्या दिखाएगा, कोड हाइपन वेट दिखाएगा। ओके, कोड हाइपन वेट दिखाएगा। अब क्लियर कर देंगे फिर से, ले file1.txt के अंदर मैंने क्या कर दिया, कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए। सेटिंग यहाँ पे डाल दिया, सेटिंग कुछ भी डाल सकते हैं आप लोग, मैं डालना चाहता हूँ सेटिंग VS कोड डिफॉल्ट कोर एडिटर। ओके, कोर एडिटर या फिर कोर एडिटर कुछ भी डाल सकते हैं, मैंने इस तरह से डाल दिया इधर को। ओके, अब यहाँ पे कंट्रोल करते हैं, फिर यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, अब गिट स्टेटस चेक करते हैं। ओके, गिट स्टेटस चेक करते हैं और यहाँ पे दिखा रहा है मॉडिफाइड। अभी मैंने file1.txt के अंदर क्या करते हैं, मॉडिफाइड कर दिया। ओके, मॉडिफाई कर दिया तो मैंने कुछ चेंजेस किए तो मेरे को कुछ को स्टेजिंग एरिया में पहुंचाना भी पड़ेगा उस फाइल को। ओके, file1.txt में चेंजेस किए ना, तो करते भाई पहले क्या करना पड़ेगा, गिट ऐड करना पड़ेगा, ऐड करने पड़ेगा और कौन सी फाइल के अंदर चेंज किए, file1.txt के अंदर चेंज किए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको स्टेजिंग एरिया में पहुंचाएंगे। तो ये आ चुका है स्टेजिंग एरिया में। अब जाके गिट स्टेटस चेक करेंगे, गिट का स्टेटस चेक करेंगे तो मेरे पास वो फाइल मॉडिफाई हो चुकी है, मैंने उसको स्टेजिंग एरिया में भेज चुका हूँ। अब कमिटेड नहीं हो फाइल। ओके, कमिटेड नहीं है, बस स्टेजिंग एरिया में आ चुकी है। ओके, अब फिर से क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। अब क्या करना है दोस्तों, अगर आपसे कुछ गड़बड़ हो जाए, मान लेते गिट कमिट लिखा और आप भूल गए आगे की कमांड और आपसे बाय चांस एंटर दब गए। ओके, एंटर दब गए तो जैसे आपने एंटर दब गया तो यहाँ पे देखो क्या आ जाता है, मैं कहाँ पे आ जाता हूँ, जैसे मैंने एंटर दबाया तो मेरे पास कमिट एडिट मैसेज आ जाता है। ओके, कमिट एडिट मैसेज के अंदर हूँ मैं। ओके, ये कैसे आ गया, क्योंकि मैंने अब हमारा डिफॉल्ट कोड एडिटर किसको सेट करवाया, अब डिफॉल्ट कोड एडिटर बन गया हमारा VS कोड। ओके, VS कोड एज ए डिफॉल्ट कोड एडिटर बन गया। जो डिफॉल्ट कोड एडिटर होता है, हमारा कोड एडिटर होता है वो Vim होता है। ओके, गिट के केस में ओके Vim होता है, तो Vim को मैंने इग्नोर किया है और यहाँ पे VS कोड को एज ए डिफॉल्ट कोड एडिटर सेट करवा दिया। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आ जाएंगे फर्स्ट लाइन के अंदर और मान लेते मैंने वहां पे कुछ चेंजेस किए ना, इस सेटिंग VS कोड डिफॉल्ट कोड एडिटर, यहाँ पे क्या डाल देंगे, वही लाइन यहाँ पे डाल देंगे। ओके, यहाँ पे क्या कर देंगे, सेटिंग एंड चेंज डिफॉल्ट कोड एडिटर। ओके, डिफॉल्ट कोड एडिटर। ओके, डिफॉल्ट कोड एडिटर इस प्रकार से डाल दिया एंड यहाँ पे इस तरह से डाल दिया और यहाँ पे VS कोड डाल दिया। ओके, VS कोड डाल दिया, यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं और मैंने इस तरह से डाल दिया सर को। ओके, कमिट कर दिया, कंट्रोल एस किया और इसको कट कर दिया। ओके, अब हमारी कमिट आ चुकी है। ओके, कमिट हो चुका है वो कैसे, अगर मैं गेट स्टेटस चेक करा के देखो, आपको पहले क्लियर कर देते। ओके, क्लियर कर देते और यहाँ पे अब गेट स्टेटस चेक करा के दिखाओ, आपको गेट स्टेटस चेक करा के दिखाओ तो ये देखिए मेरे पास अभी पूरे कमिट हो चुके हैं। ओके, मेरा सब कुछ रेडी है। अब मैं आपको क्या करते फिर से क्लियर करवाता हूँ और यहाँ पे क्या करते, गिट लॉक करते और हाइपन वन लाइन करते। ओके, एक लाइन के अंदर कमिट मैसेज दिखाओ, ये देखो मेरे पास चेंज VS कोड डिफॉल्ट। ओके, मतलब VS कोड को मैंने यहाँ पे देखो सेटिंग एंड चेंज डिफॉल्ट कोड एडिटर VS कोड, यही मैंने कमिट किया था लास्ट। ओके, यही मैंने लास्ट कमिट किया था, सेटिंग एंड चेंज डिफॉल्ट कोड एडिटर VS कोड और इसकी आईडी भी दिखा रहा है। फिर से दिखाओ क्या क्या किया मैंने, यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले क्या किया मैंने, यहाँ पे देखो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, VS कोड को एज ए डिफॉल्ट कोड एडिटर सेट किया। तो कैसे करेंगे, हमारे पास कौन सी कमांड होती है उसके लिए, सबसे पहले क्या करना है, कोड हाइपन वर्जन चेक करना है। ओके, कोड हाइपन वर्जन, ये VS कोड का वर्जन आ जाता है। ओके,
अब क्लियर कर देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे गिट कॉन्फिग हाइपन ग्लोबल कोड डॉट एडिटर कोड हाइपन वेट करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, गिट कॉन्फिग हाइपन ग्लोबल और उसके बाद कोर डॉट एडिटर और डबल कोट्स के अंदर कोड हाइपन वेट डालेंगे। ओके, इस तरह से डबल कोट्स के अंदर एंटर दबाया, वीएस कोड अब डिफॉल्ट कोड एडिटर बन जाएगा। फिर से क्या करना है, अब क्या करेंगे, गिट कॉन्फिग करेंगे, गिट कॉन्फिग हाइपन ग्लोबल किया और उसके बाद कोर डॉट एडिटर कर दिया, एंटर दबाया तो कोड हाइपन वेट आ जाता, मतलब सेट हो चुका है वो डिफॉल्ट कोड एडिटर। ओके, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब वही अपने पुरानी कमांड को चलाएंगे। ओके, कौन सी कमांड, cd। हम पहले क्या करते, गिट स्टेटस चेक करते। ओके, गिट का स्टेटस चेक करते, अभी कुछ नहीं दिखाएगा। ओके, अब मैं आता हूँ इधर को। ओके, जस्ट रिवाइज। ओके, जस्ट रिवाइज इस तरह से डाल दिया, जस्ट रिवाइज इस तरह से मैंने क्या कर दिया, file1.txt के अंदर डाल दिया। अब मैं क्या कर दूंगा, इधर को पहले क्लियर करते और यहाँ पे अब गिट स्टेटस चेक करते। ओके, गिट स्टेटस चेक करते, एंटर दबाया तो देखो अभी मैंने चेंज करवाया ना इधर को file1.txt के अंदर, अभी वो क्या हो चुका है, मेरे को उसको स्टेजिंग एरिया में भेजना है। ओके, चेंज तो करवा दिया, स्टेजिंग एरिया में कैसे भेजेंगे, तो स्टेजिंग एरिया में भेजने के लिए मैं क्या करूंगा, इधर को गिट ऐड करेंगे, गिट ऐड और फाइल का नाम देंगे। तो फाइल का नाम क्या है, file1.txt। इस तरह से एंटर file1.txt डबल कोट्स के अंदर एंटर करवाया तो मेरे क्या हो गई, file1.txt अब स्टेजिंग एरिया में आ चुकी है। ओके, अब क्या करूंगा मैं, फिर से क्लियर करते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको कमिट करेंगे। तो गिट कमिट, और कमिट के अंदर मेरे से मान लेते कोई गलती हो जाती है, कोई गलती हो जाती है और मैंने एम भी नहीं लिखा और डबल कोट भी नहीं डाल दिया, एंटर दबा दिया, मेरे से गलती हो गई ना। अब देखो मेरा कोड एडिटर कौन सेट हुआ था, वीएस कोड एडिटर एज ए डिफॉल्ट कोड एडिटर सेट हुआ है। तो ओके, तो मैंने क्या कर देना, इसके अंदर आना है और यहाँ पे क्या कर देना है, फर्स्ट के ऊपर यहाँ पे क्या कर देना है, कमिट देना है, क्योंकि कमिट मैसेज डाल सकते, रिवाइज कॉन्सेप्ट ऑफ, यहाँ पे क्या कमिट दे रहा हूँ, रिवाइज कॉन्सेप्ट ऑफ डिफॉल्ट कोड एडिटर। ओके, डिफॉल्ट कोड एडिटर इस तरह से कुछ भी कमिट मैसेज दे सकते हैं आप लोग। ओके, अब ऐसे मैंने कंट्रोल एस करवाया, इसको कट कर देना है। ओके, इसको कट कर देना है। अब मेरा कमिट आ चुका है। ओके, कमिट हो चुका है वो। ओके, कमिट हो चुका है। ओके, समझ में आ रहा है आपको, अगर मैं दिखाऊँ इसको क्लियर करके, और यहाँ पे क्या करेंगे, गिट स्टेटस चेक करेंगे। ओके, गिट अब स्टेटस चेक किया, एंटर दबाया तो को यहाँ पे मेरे पास सारे कमिट हो चुके। अब मैं फिर से क्लियर करूंगा और यहाँ पे गिट यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, लॉग, उसके बाद हाइपन 1 लाइन चेक करेंगे। ओके, अब हमारे पास कौन सा लास्ट में, रिवाइज कॉन्सेप्ट ऑफ डिफॉल्ट कोड एडिटर। ओके, हो चुका था। ओके, यही मेरा लास्ट कमिट है। ओके, इस तरह से हम लोग ने क्या कर दिया, कोई गलती हो जाती है हमसे तो उसको भी हम लोग चेक कर पाएंगे। ओके, बहुत ही बढ़िया दर से। ओके, समझ में आ रहा होगा, मैंने बिल्कुल अच्छे से समझाया। ओके, आपको अब हम सीखने वाले डॉट गिट इग्नोर नाम की फाइल के बारे में। ओके, तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है डॉट गिट इग्नोर, उसको सीखते हैं। अब तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, वन नाम के फोल्डर के अंदर चलते और एक कॉमन फाइल होती है, सभी के सभी फोल्डर में कुछ कॉमन फाइल होती है। तो यहाँ पे एक फाइल बना देते हैं। ओके, एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और उसका नाम रखते हैं .env। ओके, .env मतलब इन्वायरमेंट। ओके, इन्वायरमेंट वेरिएबल बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे .env नाम की फाइल मैंने बना दी। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, इन्वायरमेंट वेरिएबल। ओके, यहाँ पे क्या होता है, इन्वायरमेंट वेरिएबल। जैसे कि मेरे पास मान लेते एपीआई सीक्रेट। ओके, मैं क्या करता हूँ, इधर को लिखता हूँ API_secret। क्या लिखता हूँ, API_secret लिखता हूँ और यहाँ पे क्या करते हैं, सीक्रेट डाल देते हैं। मान लेते हैं मैंने डाल दिया, कुछ भी सीक्रेट डाल सकते तो मैं डालते हैं XXX। ओके, इस प्रकार से मैंने डाल दिया। ओके, तो इस तरह से मेरे API सीक्रेट बन गए। ओके, जैसे API सीक्रेट होता है उसी प्रकार से हमारे पास क्या हो सकता है, API की, मतलब API की भी हो सकती है। ओके, API की भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, उसी को आप कुछ भी डाल सकते हैं, मैं इसी प्रकार से डाल देता हूँ। ओके, API की। तो उसके बाद हमारे पास क्या हो सकता है, पेमेंट गेटवे कोड, ये सीक्रेट से हमारे पास। ओके, इस सीक्रेट से इन्वायरमेंट वेरिएबल। ओके, यहाँ पे हम लोग सेट करके रख रहे हैं पेमेंट गेटवे कोड। ओके, पेमेंट गेटवे कोड इस प्रकार से डाला और इसके अंदर कुछ भी डाल सकते तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, मान लेते कुछ भी यहाँ पे XXX, इस प्रकार से मैंने डाल दिया। ओके, इस प्रकार से। तो आपको क्या समझ में आ रहा है दोस्तों, आपको क्या समझ में आ रहा है, हमारे पास क्या होते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल होते हैं, जैसे कि API सीक्रेट, API की, पेमेंट गेटवे कोड। दोस्तों ये
ये जो एपीआई सीक्रेट है, एपीआई की है, पेमेंट गेटवे कोड है ना, हम लोग इसको रिपोजिटरी में कमिट करना चाहते हैं, रिपोजिटरी में कमिट नहीं करना चाहते। ओके, रिपोजिटरी में ना हम कमिट करना चाहते इनको, ना ही हम लोग गिटहब के अंदर डालना चाहते। ओके, जो एपीआई सीक्रेट होते हैं वो काफी बढ़िया होते हैं हमारे पास, एपीआई की और पेमेंट गेटवे कोड। ओके, वो हमारे पास सीक्रेट्स है, उनको नहीं डालना है हमको, रिपोजिटरी के अंदर भी नहीं डालना और गिटहब के अंदर भी नहीं डालना उनको। मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जाके गिट स्टेटस चेक करते हैं। ओके, गिट स्टेटस चेक करते हैं और यहाँ पे एंटर दबाते, तो मेरे को बोल रहा है, ये बोल रहा है मेरे ये जो env नाम की फाइल है अभी अनट्रैक है। ओके, क्या है, अनट्रैक है। आप उसको ट्रैक करना चाहते, गिट ऐड कमांड का इस्तेमाल करते, फाइल का नाम दे दीजिए और ये ट्रैक हो जाएगी, इस तरह से मेरे को बोल रहा है। दोस्तों मेरे को ये जो env नाम की फाइल है ना, इसको ट्रैक ही नहीं करवाना। ओके, ट्रैक ही नहीं करवाना, गिटहब के अंदर पुश भी नहीं करना और मेरे को स्टेजिंग एरिया में नहीं डालना उसको। अगर इस फाइल को नहीं डालना ना आपको, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग एक डॉट गिट इग्नोर नाम की एक फाइल तैयार करते। ओके, डॉट गिट इग्नोर मतलब यहाँ पे दिखाता हूं मैं, यहाँ पे वन नाम के फोल्डर के अंदर क्या करते हैं, वन नाम के फोल्डर के अंदर एक और न्यू फाइल क्रिएट करते और उसका नाम लिखते हैं डॉट गिट इग्नोर। ओके, डॉट गिट इग्नोर, तो यहाँ पे मैंने डॉट गिट इग्नोर लिखा। अब डॉट गिट इग्नोर में क्या करेंगे हम लोग, इग्नोर करेंगे। ओके, क्या करेगा, इग्नोर करेगा। आप इसको बोलेगे कि किस किस को इग्नोर करना है, जैसे कि हमने अभी नोड.js हम लोग पढ़ने वाले एक्सप्रेस.js, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, प्रोजेक्ट को चलाने के लिए हमको कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करना पड़ता है, किस लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना पड़ता है। ओके, हम लोग नहीं चाहते कि नोड मॉड्यूल्स, उसमें क्या होते हैं, नोड मॉड्यूल इनकी साइज बहुत ज्यादा होती है, तो हम लोग नहीं पुश करना चाहते उनको। ओके, जो भी फाइल, जो भी इमेजेस हो जाए, या फिर ये जो env फाइल है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट फाइल है, तो वो नहीं जाए गिटहब के ऊपर, हमारी जो इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स है गिटहब के ऊपर हर बंदा नहीं देख पाए, तो उसके लिए हम लोग एक फाइल क्रिएट करते हैं, उसका नाम होता है डॉट गिट इग्नोर। ओके, तो क्या करता है गिट इग्नोर इग्नोर करता है, जितना भी काम आप लोग नहीं भेजना चाहते उसको क्या करता है, इधर को हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे कौन कौन सी फाइल को भेजना नहीं, तो यहाँ पे डाल देंगे तो वो इग्नोर करेगा उसको। ओके, ट्रैक नहीं करेगा उसको। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, हमारे पास नोड मॉड्यूल्स। ओके, हमने पढ़ा है नोड मॉड्यूल्स, हमने नेक्स्ट.js के अंदर भी पढ़ने वाले और नोड.js के अंदर तो पढ़ने वाले। नोड मॉड्यूल्स क्या होते हैं बेसिकली, ये बेसिकली पैकेजेस होते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं, इसके अंदर सारे पैकेजेस होते हैं, या फिर बोल सकते हैं लाइब्रेरीज होते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट को चलाने में काम आती है। ओके, प्रोजेक्ट को चलाने में हेल्प करती है। मॉड्यूल इंस्टॉल इस प्रकार की कमांड से उसको जनरेट कर पाते हैं। ओके, तुरंत, तो उसको नहीं भेजना, उसको ट्रैक नहीं करना। और यहाँ पे हमारी env फाइल को भी, डॉट env नाम की फाइल को भी हम लोग अनट्रैक करना चाहते, उसको भी नहीं भेजना चाहते गिटहब के ऊपर। ओके, अब ये जो बेसिकली env फाइल है ना दोस्तों, env फाइल ट्रैक नहीं होगी। ओके, env फाइल ट्रैक नहीं होगी। अब मैं गिट स्टेटस चेक करके दिखाऊं आपको, ये गिट स्टेटस, तो देखो अभी डॉट गिट इग्नोर जरूर ये बोल रहा है कि अनट्रैक है, बट env नाम की जो फाइल है इन्वायरमेंट नाम की, ये अभी ट्रैक नहीं हो रही। ओके, मैंने क्या कर दिया, उसको बोल दिया कि इसको नहीं भेजना आपको उनको। ओके, उसको भेजना नहीं आप उनको, तो आप क्या करो, उसको भेजो मत, उसको अनट्रैक कर दो। ओके, उसको अनट्रैक कर दो। तो मैंने बोल दिया ये इंपॉर्टेंट फाइल है, उसको अपने गेट के अंदर नहीं, इसको ट्रैक मत करो, तो उसको बोला मैंने, इधर को लिख दिया ना जिस तरह से डॉट env, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, अनट्रैक हो जाएगी। ओके, गिट इग्नोर को जरूर ट्रैक करना है मेरे को। ओके, गिट इग्नोर को जरूर ट्रैक करना है, बट गिट इग्नोर के अंदर जो फाइल्स है, जैसे नोड मॉड्यूल्स हो गए, इन्वायरमेंट हो गए, डॉट env, इनको नहीं ट्रैक करना, उनको गायब करना है। ओके, गिट इग्नोर को ट्रैक करना है, बट env और नोड मॉड्यूल्स को मेरे को गायब करना है, उनको ट्रैक नहीं करना। अब हम क्या करते, इसको करते स्टेजिंग एरिया में डाल देते, तो स्टेजिंग एरिया में कैसे जाएगी, गिट ऐड करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, कौन सी फाइल थी, डॉट गिट इग्नोर। ओके, डॉट गिट इग्नोर, तो क्या कर देंगे, गिट ऐड और डॉट गिट इग्नोर। ओके, यहाँ पे एंटर करेंगे, तो जैसे मैं एंटर करूंगा तो क्या चली जाएगी, स्टेजिंग एरिया में चली जाएगी। अब स्टेटस चेक करो, गिट स्टेटस लिखेंगे और एंटर दबाएंगे, तो क्या हो चुकी है, अब स्टेजिंग एरिया में आ चुकी है फाइल। ओके, बट अभी कमिटेड नहीं किया आपने। ओके, कमिटेड नहीं की, बट यहाँ पे स्टेजिंग एरिया में आ चुकी हो। ओके, मॉडिफाइड हो चुकी, क्लियर कर देंगे। अब जाके उसको क्या कर देंगे, कमिट करते, तो क्या लिखेंगे, गेट कमिट, और गेट कमिट के आगे क्या करेंगे, गेट कमिट और -m डालेंगे मैसेज के लिए, तो डबल कोट्स के अंदर एक मैसेज दे दूंगा, ऐड गिट इग्नोर फाइल। ओके, ऐड गिट इग्नोर
ऐड गिट इग्नोर फाइल, इस तरह का एक मैसेज, इस तरह से डबल कोट्स के अंदर एंटर दबाएंगे तो मेरे क्या हो चुकी है, अब कमिटेड भी हो चुकी है और मेरी स्टेजिंग एरिया में तो पहले ही जा चुकी थी, अब कमिट भी कर दिया तो रेपो में चली जाएगी। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि अब क्लियर करते और गिट का स्टेटस चेक करते, गिट स्टेटस चेक करते, एंटर दबाया तो देखो यहाँ पे कोई भी आ नहीं रहा। ओके, अब मैं फिर से क्लियर कर दूंगा, गिट लॉक करेंगे, हाइपन क्या करेंगे, वन लाइन। ओके, हाइपन वन लाइन चेक करेंगे, वन लाइन चेक करेंगे तो एंटर दबाए तो देखो लास्ट में ऐड गिट इग्नोर फाइल, यही लास्ट वाले कमेंट है और ये इसका आईडी। ओके, ये 5C3255 ये किसका आईडी है। ओके, तो ऐड गिट इग्नोर फाइल ये मेरा लास्ट वाला कमिट है। ओके, तो आपने देख लिया होगा किस तरह से चीजें काम करती है। ओके, अब क्या हो रहा है दोस्तों, अब मेरा क्या हो रहा है, जो गिट इग्नोर फाइल है वो जरूर चली गई। ओके, वो रेपो के अंदर चली गई। ओके, वो रेपो के अंदर चली गई, बट मेरी जो env नाम की फाइल है, ओके, env नाम की फाइल है, उसको मैंने क्या कर दिया, अनट्रैक करवाया, उसको मैंने हाइड कर दिया। ओके, उसको मेरे को क्या करना था, अनट्रैक करवाना था, उसको मेरे पास सीक्रेट्स थे, नो मेरे env के अंदर क्या थे, सीक्रेट्स एपीआई की थी या फिर पेमेंट गेटवे का कोड था, तो मेरे को उसको भेजना नहीं था गिट के ऊपर। ओके, गिट हब के ऊपर पुश नहीं करना था उस कोड को, तो मैंने उसको हाइड करवा दिया। ओके, समझ में आ रहा होगा आपको, बट गिट इग्नोर नाम की फाइल है वो जरूर ट्रैक होगी। ओके, बट नोड मॉड्यूल्स और env को भेजना ही नहीं हमको, तो नहीं जाएंगे। ओके, जैसे हमारी env नाम की फाइल होती, ओके, उसी प्रकार से हमारे पास क्या होती दोस्तों, हम वन नाम के फोल्डर के अंदर एक और न्यू फाइल क्रिएट कर दे या फिर फोल्डर ही क्रिएट करते, एम्प्टी फोल्डर क्रिएट कर रहा हूं। ओके, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एम्प्टी फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, मान लेते हो इमेजेस नाम का फोल्डर मैंने क्रिएट किया। ओके, और इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर अभी तो कुछ नहीं। ओके, अभी तो एम्प्टी, बाद में जाके मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ इमेजेस को ऐड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक और न्यू फाइल क्रिएट करते हैं इमेजेस के अंदर और उसका नाम रखते हैं डॉट गिट कीप। ओके, डॉट गिट कीप, तो डॉट गिट कीप का मतलब क्या है, गिट कीप जैसे लिखूंगा डॉट गिट कीप तो एम्प्टी फोल्डर्स को क्या करता है, अनट्रैक करता है, मतलब ट्रैक नहीं करता गिट। ओके, मान लेते मैं क्या करता हूं दोस्तों, वन नाम के फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाता हूं, उसका नाम रखता हूं मान लेते, और उसका नाम मैं रखना चाहता हूं मान लेते लॉग्स। ओके, इसके अंदर हमारे सारे लॉग्स आएंगे, अभी एम्प्टी है, बाद में जाके ऐड करेंगे। अब क्या करते हैं दोस्तों, हमारे पास दो फोल्डर बन चुके हैं, दो एम्प्टी फोल्डर है, एक है इमेजेस और एक लॉग्स नाम का फोल्डर। ओके, अब क्या करते हैं दोस्तों, इधर आके गिट स्टेटस चेक करते हैं। ओके, गिट स्टेटस एंटर दबाया तो मेरे पास क्या आ चुका है, इमेजेस वाला फोल्डर आ चुका है। ओके, इमेजेस वाला फोल्डर आ चुका है, बट लॉग्स वाला फोल्डर नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है, लॉग्स वाला फोल्डर ट्रैक नहीं हो रहा है क्योंकि उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो एम्प्टी फोल्डर है। ओके, इमेजेस वाला फोल्डर आ रहा है बट लॉग्स वाला फोल्डर नहीं आ रहा क्योंकि लॉग्स वाला फोल्डर के अंदर कुछ नहीं है, वो क्या है, बेसिकली एम्प्टी फोल्डर है। क्लियर कर दूंगा। ओके, तो फिर से दिखाता हूं आपको, गिट स्टेटस चेक करते, गिट स्टेटस और एंटर करते तो मेरे पास क्या आ चुका है, इमेजेस वाला फोल्डर आ चुका है। वो बोल रहा है इसको अनट्रैक है, ये अनट्रैक है, इसको आप ट्रैक करना चाहते हैं तो बोलता है मेरे को। ओके, बट लॉग्स वाला फोल्डर मैंने क्रिएट किया था तो एम्प्टी फोल्डर था। ओके, अभी ट्रैक नहीं और दिखा भी नहीं रहा। ओके, क्योंकि उसके अंदर कुछ नहीं है। अगर आपको लॉग्स को भी ट्रैक करना है तो मैं क्या करूंगा, उधर को जाऊंगा लॉग्स नाम के फोल्डर के अंदर और इसके अंदर क्या करेंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। कौन सी, डॉट गिट कीप नाम की, डॉट गिट कीप एंटर किया। अब क्या हो जाएगा, ये भी ट्रैकिंग में आ जाएगा। ओके, इसको भी गिट ट्रैक करेगा। अब क्या करते, गिट स्टेटस चेक करते, एंटर करते तो देखो इमेजेस भी ट्रैक हो रहा है, इमेजेस नाम का फोल्डर भी और लॉग्स नाम का फोल्डर भी ट्रैक हो रहा है। तो आपको क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ फाइल्स को क्या करना पड़ता है, कुछ एम्प्टी फोल्डर्स को रखना पड़ता है। तो अभी के लिए कुछ उसके अंदर नहीं है, अगर उसके अंदर अभी के लिए कुछ नहीं, बट बाद में जाके आएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं आप लोग, गिट कीप नाम की एक फाइल रखते हैं। ओके, उसकी मदद से क्या होता है, वो ट्रैक में आ जाता है। ओके, एम्प्टी फोल्डर ट्रैक में आ जाता है। अब इसको मैं क्या कर दूं, डिलीट कर दूं ना, मान लेते इसको मैं डिलीट करता हूं, डॉट गिट कीप को डिलीट करते। अब जाके इसको क्या करते हैं, फिर से अब गिट स्टेटस चेक करते और एंटर करते। देखो अभी इमेजेस नाम का फोल्डर ही ट्रैक हो रहा है क्योंकि मैंने उसको डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे वो एम्प्टी फोल्डर कैसे ट्रैक होगा, एम्प्टी फोल्डर, लॉग्स नाम का एम्प्टी फोल्डर के अंदर कुछ नहीं रहा, मैंने उसको भी डॉट गिट कीप को भी डिलीट कर दिया। ओके, तो आपको अगर इमेजेस जो भी फोल्डर है एम्प्टी फोल्डर उसको ट्रैक करवाना है तो आप क्या करो, डॉट गिट कीप नाम की एक फाइल बना दो। ओके, तो उसके अंदर बनाने से वो क्या हो जाएगा, ट्रैक में आ जाएगा। ओके, तो ये था हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी आज हमने पढ़ी है। ओके,
तो उसको आप अच्छे से रिवाइज करिए। अब मिलेंगे इसी तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।